हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होगा वीकली राशिफल, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 8 से 21 सितंबर तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। इसमें हम लोग मेन फोकस जो है, देखो हम लोग जो डिटेल रीडिंग करते हैं ना, वो मंथली रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग जो होती है ना मेरी, वो डिटेल रीडिंग होती है, ठीक है। ये हम शॉर्ट रीडिंग करेंगे क्योंकि वीकली रीडिंग है, तो हम जो है इसमें करियर पे थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा एनालिसिस हम हेल्थ और लव पे करेंगे और गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा घुसेंगे नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में नहीं घुसेंगे। जिनको भी डीप रीडिंग चाहिए, भाई ऐसा लगता है डिटेल रीडिंग चाहिए, वो मंथली रीडिंग्स को चेकआउट करो मेरी, ठीक है। वो मंथली रीडिंग्स देख सकते हो। मंथली रीडिंग्स मैं हर महीने आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, चेक करो। सितंबर का भी मैंने डाला हुआ है, आप लोग चेकआउट करो। राशि के अनुसार, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट नाम के अनुसार देखना ज्यादा बेस्ट रहेगा, बट इट्स आप कंप्लीटली योर चॉइस। आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं अपनी राशि, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है जर्नल होती है, जर्नी की सब लोग के लिए, सॉरी रिजोनेट करे या नहीं करे, हाँ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो रीडिंग के दौरान कि अरे लड़की के लिए बोल रही है लड़के के लिए, बट आपको अच्छे से पता है कि आप स्त्री के लिए देख रहे हो या पुरुष के लिए, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं थी था बोलूंगी, आप अपने आप से खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हम शॉर्ट शॉर्ट में इसको रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को वीकली रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो और यस कमेंट करके क्लेम जरूर करो इस एनर्जीज को। ये एनर्जीज हम लोग देखेंगे 8 से 21 सितंबर के लिए, ठीक है। सो एक एक करके मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स डाल रही हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा और बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी। और यस, आप लोगों को अगर मेरे कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, टैरो कोर्स, कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स, रून्स रीडिंग कोर्स, कुछ भी कोर्सेज अगर आप लोगों को मेरे चेकआउट करने हैं, आपको भी सीखना है, तो आप लोगों को बता दूं अब अवेलेबल है आपके लिए मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, चार्जेस पे करके 24 आवर्स के अंदर आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वीडियोस देखकर खुद सीख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल, डीप एनालिसिस हो जाएगा और बहुत बढ़िया जल्दी आप लोग सीख जाएंगे। आप खुद भी अच्छे खासे टैरो रीडर और रून्स रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं हम लोग एक एक करके सारी राशि की, ठीक है। मेष राशि वालों के लिए 8 से 21 सितंबर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 8 से 21 सितंबर क्या एक्सपेक्टेड है, ए टू 21 सितंबर और मेष राशि। इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, प्लस इमोशंस भी बहुत बढ़ेंगे मेष राशि वालों आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 2 हफ्तों में आपके इंट्यूशंस बहुत बढ़ जाएंगे, आपको अंदर से ही एहसास हो जाएगा, जैसे कोई सपने आ जाएंगे या बार बार ऐसे कोई कॉलिंग आ जाएगी कि अच्छा ये होने वाला है, ये इंसान मेरे बारे में ये सोच रहा है, वो इंसान वो सोच रहा है, ठीक है। प्लस इमोशनल सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ जाएगी, इमोशनली बहुत सोचना शुरू करोगे, सडनली अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न हो जाओगे, सडनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ना कि इंसान के बच्चों को लेकर बड़ा इमोशनल हो जाना, थोड़ी सी माँ जैसी एनर्जी आ जाएगी। भले आप एक पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आपके अंदर एक ममता वाली एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी, बुद्ध बहुत बढ़ेगा, दिमाग से बहुत काम करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग का आपका जो है इस्तेमाल अच्छा करने वाले हैं। आप हर चीज को टैक्टफुली डील करने के लिए नजर आएंगे, मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से डील करेंगे। किसी भी तरीके की लड़ाई से आप पीछे भागते नजर नहीं आएंगे, इनफैक्ट आप फेस करेंगे, हर तरीके की रिस्क और बैटल्स को फेस करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपने पॉइंट्स को प्रूव करेंगे, अगर कोई आपसे डिबेट कर रहा है तो उस पॉइंट को प्रूव करेंगे, फैमिली को लेकर भी बड़े एक्टिव रहेंगे, परिवार को लेकर बड़ा प्यार रहेगा, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में ये भी चांसेस है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप किसी टैरो रीडर या किसी पंडित को भी अप्रोच करने वाले हैं अपने लाइफ के बारे में जानने के लिए। आप किसी को अप्रोच करेंगे, किसी से कंसल्ट करेंगे, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। या हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स बहुत ज्यादा देखें आप, ये ऐसा भी रीजन हो सकता है कि इससे आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के करियर में अगर देखा जाए तो करियर में तो बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलेगा नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके। बहुत अच्छा जो है देखेंगे कि लाइक काम बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहे हैं, फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस है, बेनिफिट्स होने के चांसेस हैं। अपने अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील करेंगे, आपको खुद को भी लगेगा कि अब मेरे अंदर ना कुछ बदल रहा है, मैं चेंज हो रहा हूँ या चेंज हो रही हूँ। आप अपने अंदर बहुत ज्यादा एक बहुत कॉन्फिडेंट स्पिरिट महसूस करेंगे, ठीक है। आपके अंदर आपको लगेगा कि चलो कुछ बेनिफिट हो रहा है, अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब अच्छी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस हो या जॉब, आप लोगों के लिए करियर में बहुत अच्छा रिकॉग्निशन, नेम फेम रिकॉग्निशन दिख रहा है, यानी कि आपको नाम मिल सकता है, शौहरत मिल सकती है, बेनिफिट हो सकते हैं। कोई नए काम की शुरुआत करनी है तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, आप शुरू करें, क्योंकि बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, जिसकी वजह से लोग आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिएटिव बहुत हो जाएंगे, आप लोग क्रिएटिव बहुत हो जाएंगे, नई नई चीजों को सीखने का इंटरेस्ट आपके अंदर बहुत बढ़ सकता है, ये भी चांसेस है।
सेहत की अगर बात की जाए तो यार सेहत में थोड़ा सा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों के लिए। डाइजेस्टिव मतलब जो आपका सिस्टम है, जैसे स्टमक रिलेटेड गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, पेट का जो है फूलना हो गया, कब्ज हो गई, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खाने पीने पे बहुत ध्यान दें, स्पेशली पानी पे बहुत ध्यान दें, खूब हाइड्रेटेड करें रखें खुद को, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों की लव रिलेशनशिप की बात की जाए, देखो लव रिलेशनशिप में ना पार्टनर के साथ किसी तरीके के मनमुटाव या मतभेद होने के चांसेस जरूर है, ठीक है। कोई मनमुटाव होगा, मतभेद होगा, पार्टनर के साथ सिचुएशन संभलने की जगह बिगड़ती नजर आएगी। आप अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही है, अपने पॉइंट को प्रूव करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर जो है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहे हैं और आप अपने आप को प्रूफ करते हुए नजर आएंगे, पर आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड भी हैं अपने रिलेशनशिप में होने के बावजूद ना, आप कहीं और भी थोड़े से भटके भटके से नजर आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों से डील करेंगे, थोड़ा सा आपके अंदर ना एक लाइक आपको थोड़ा बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन झगड़ेलू व्यवहार आ सकता है, ठीक है। इन 2 महीनों में आप 2 महीनों सॉरी 2 हफ्तों में आप थोड़ा सा झगड़ेलू व्यवहार करेंगे, बिना वजह की फाइट्स में इंडल्ज हो जाएंगे, बिना वजह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे दोस्तों के साथ बिना वजह की भिड़त करेंगे, या आई एम सेइंग कि क्या होगा ना कि बहुत पुरानी सी कोई बात है, अब उस पर रिएक्ट अब आप करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। तो ये मत कीजिएगा, जितना हो सके अपना टाइम को, एनर्जी को बचाना, बिना वजह की बहस से दूर रहो। और स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ भी किसी तरीके का मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने आप को जबरदस्ती खुद प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से ही बहुत ज्यादा बैटल्स खड़ी हो जाएंगी, या ये है कि बहुत लोगों की दखल की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। बहुत लोगों की दखल होने की वजह से इश्यूज आ जाएंगे। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो पार्टनर को बहुत चेस कर रहे हो, पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, उनके बारे में आप जो है चेकआउट कर रहे हो, और मन बहुत भावुक होगा, बहुत मन अपसेट होगा आपका, इनफैक्ट गुस्सा बढ़ने के चांसेस है, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत गुस्से में आ जाएंगे। ये चांसेस है, आपको लगेगा कि ये इंसान कभी किसी का सगा था ही नहीं, और ये कभी किसी की सगी ही नहीं थी। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत अपसेट होने वाले, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशंस रहेंगी ही। उन लोगों के लिए भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बैलेंस आ रहा है या हैप्पीनेस आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या दे रही है, एडवाइस में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आपको बैलेंस सिखाता है। ये कहता है कि थोड़ा इमोशनली, माइंड से, प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस करने की कोशिश करें, हर चीज को सूझबूझ से हैंडल करें, इमोशनली एकदम से ओवर रिएक्ट ना करें, इससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लस खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान दें, फिजूल खर्ची अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके खर्चे फिजूल होंगे, या बिना वजह के खर्चे होंगे, जो बाद में आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्यों किया, ठीक है। प्लस आप जो है किसी को भी अगर स्टॉक कर रहे हैं या चेज कर रहे हैं, किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवॉइड करो, मत करो ये सब चीजें, बिकॉज इससे ना आप सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, अपना पेन बढ़ा रहे हो, तकलीफें बढ़ा रहे हो। ये मत करो। कहीं ना कहीं अपने आप को ना बैलेंस करना आपको सीखना होगा, अपने आप को संभालना सीखना होगा, ठीक है। इमोशनली अपने आप को संभालो, बैलेंस करो, अपने आप को ना थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, ओके। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हफ्ता आप लोगों के लिए काफी अच्छी है, स्पेशली कम्युनिकेशन अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, दिमाग बहुत तेज चल रहा है, बड़े बड़े काम कर सकते हो, बड़े बड़े काम बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन खर्चे बहुत सोच समझ के करो, इन्वेस्ट कहीं भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, नॉर्मली सब चीजों से डील करने की कोशिश करो, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का भी मैं बता चुकी हूँ, एंड दिस इज इट। ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब बारी है वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स की क्या रीडिंग आ रही है यूनिवर्स। 8 to 21 सितंबर फॉर वृषभ। वृषभ राशि वालों आपका गुस्सा बढ़ने वाला है, एग्रेशन बढ़ेगा, मैं ही ऐसा, मैं ही वैसा, मैं ये मैं वो, मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, उस तरीके की सिचुएशन जरूर बन रही है। आप बहुत ओवरथिंक करेंगे और हर चीज पे बहुत बात पे जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको एग्रेशन आ जाएगा, बहुत जल्दी आप किसी भी बात को लेकर अपसेट हो जाएंगे। थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट जरूर होगा, आप लोगों से थोड़ा सा ना ये हो जाएंगे कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने मेरी चोटी खींची, इसने मेरी नाक खींची, इसने मुझे मस्ती में जो है मारा। जरा जरा सी बात को लेकर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, मैं ही राइट हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम मेरे कोई नहीं लगते, इस तरीके का एटीट्यूड होगा आपका। तो 2 हफ्तों में थोड़ा एटीट्यूड को बेटर रखने की कोशिश करें, बिकॉज पॉजिटिव थॉट रखने का आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है कि पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, माइंडसेट में इतना ज्यादा लोगों को जल्दी जज मत करें, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ में चीजें बेहतर है, फैमिली लाइफ में आप बहुत सेंसिबली चीजों को डील कर रहे हैं, हालांकि मुझे थोड़े से इमोशनल गैप जरूर दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट लाइक इतना फैमिली में उतनी ज्यादा कंफर्ट और हैप्पीनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है, ठीक है। लाइक किसी तरीके के डेफिनेटली अंदर से कुछ क्लैशेस तो चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ही एक स्ट्रगल क्रिएट करेंगे
कि मैं ही सबके लिए क्यों करूँ, अब सब मेरे लिए करें, तो थोड़ा-सा ईगो क्लैश होगा ज़रूर आपका, ओके? आपके लिए करियर में अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया टाइम है, करियर में आप अपने पॉइंट्स को प्रूव करते नज़र आएँगे, बहुत बढ़िया प्रेज़ेंटेशन या प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस रहेंगी, टारगेट अच्छे करते हुए पूरे नज़र आएँगे, काम आपका बहुत बढ़िया सेंसिबली हैंडल करते नज़र आएँगे, इन्वेस्टर को या किसी डील को आपको क्रैक करना है, बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करते नज़र आएँगे, दिमाग आपका काफ़ी तेज़ चलेगा करियर और पैसों के मामले में। फाइनेंशियल अगर मैं देखूँ तो आपका दिमाग तेज़ है, क्रिएटिव है और कहीं न कहीं एक फैमिली और अपने काम को बैलेंस करने का हुनर डेफिनिटली मुझे देखने को मिल रहा है। बिज़नेस हो या आपका जॉब हो, करियर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, ठीक है? बहुत तारीफ़ के काबिल होगी। लाइक लिटरली आपको लोग एप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आएँगे, ओके? यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए भी देखूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते नज़र आएँगे। इस टेस्ट में या आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। स्पेशली मदर की हेल्प मिल सकती है या आपको कोई ऐसी टीचर मिल सकती है जो माँ जैसी है जिसकी वजह से आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? हेल्थ के मामले में आप जो है थोड़ा-सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुज़र रहे हो, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि इमोशनल एंग्ज़ायटी मुझे ज़रूर दिख रही है आपके आस-पास। हालाँकि आप अपने आप को अच्छे से सँभाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट येस इमोशनल एंग्ज़ायटी ज़रूर है। कुछ जंक फूड आप बहुत खा रहे हो, जंक फूड खाना बंद करो, डाइट को थोड़ा-सा अपने ध्यान दो या आप पीना खाना बहुत कर रहे हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो बिकॉज़ आपकी डाइट में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस मुझे ज़रूर दिख रही है, जो अभी नहीं पर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है? तो येस हेल्थ को लेकर आप थोड़े कॉशियस रहें। रिलेशनशिप में लव में अगर पार्टनर के साथ देखा जाए तो पार्टनर को लेकर बड़ी उलझनें होंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पार्टनर की भावनाएँ समझ नहीं आएगी, बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो जाएँगे आपके पार्टनर, आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। एक पल बहुत प्यार जताते नज़र आएँगे, अगले पल झगड़ा करते हुए नज़र आएँगे। एक पल आपको बहुत अटेंशन देंगे, अगले पल आपसे बिल्कुल दूर हो जाएँगे। आपको समझ ही नहीं आएगा पार्टनर का बिहेवियर क्या है और बहुत उनके एटीट्यूड को लेकर आप परेशान हो जाएँगे। अगर आप सिंगल हैं तो 2 लोगों के बीच में बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, उस तरीके की भी स्थिति बनेगी। बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है लव लाइफ़ में आपके लिए। रिलेशनशिप में बहुत उलझ जाएँगे, समझ ही नहीं पाएँगे कि बैलेंस करें तो करें कैसे, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इतना आपके जो है पार्टनर का बिहेवियर अजीब-सा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर देखने को मिलेगा और आप समझ नहीं पाएँगे कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं। जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स या आपका गुस्सा बढ़ सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं आपको बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले बड़े इससे कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका पैचअप तो नहीं होगा, लेकिन पार्टनर को लेकर उलझनें बहुत बढ़ जाएँगी। आपको एक पल लगेगा पार्टनर डेफ़िनिटली किसी को डेट कर रहा है या कर रही है, किसी और से बात कर रहे हैं, पर अगले पल लगेगा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, अपने रिलेशनशिप में रहूँ, नहीं रहूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, एक डिसीज़न मेकिंग ही नहीं हो पाएगी आपके लिए, ठीक है? डिसीज़न मेकिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है अपने रिलेशनशिप में। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत उलझे हुए भले भले मैरिड है, सेपरेशन में है, व्हाट्सोएवर केसेज़ है, उलझन पैदा होगी, भले नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट की भी स्थिति नहीं बन रही है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अफ़र्मेशन, पॉजिटिव सोच-विचार रखने की ज़रूरत है, गुस्सा थोड़ा कम करो आप, अपनी इमोशनल हीलिंग पे बहुत फ़ोकस करो, ठीक है? और खाना-पीना जैसे कि मैंने बोला, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है खाने-पीने पे, बिना वजह का जो आप उल्टा-सीधा जंक खा रहे हो, ये बाद में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है आपको, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए ओके-ओके है, इतना बुरा भी नहीं है, इस टाइम पे तो आप लग्ज़री शॉपिंग भी बहुत करेंगे, पार्लर भी खूब जाएँगे, सैलून भी जाएँगे, खूब मसाजेस-वसाजेस लेंगे या ये जो है विंडो शॉपिंग करते हुए भी नज़र आएँगे। बट हाँ, थोड़ा-सा आपके लिए मल्टीटास्किंग डिफ़िकल्ट होने वाला है, स्ट्रगल बढ़ेंगे, ठीक है? सो ये थी वृषभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बारी है मिथुन राशि वालों की, देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर मिथुन राशि, ओके। 1 सेकंड में उल्टे रखिएगा। मिथुन राशि 8 से 21 सितंबर फॉर मिथुन राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, प्रोबेबली डायरेक्टली मैच। मिथुन राशि वालों कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव एक्ट करते हुए नज़र आओगे। आपको हर चीज़ अपने ऊपर ही लगेगी इन 2 हफ्तों में। आपको लगेगा हर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, हर कोई आपको जो है गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई ना जैसे आपके पीछे लग गया है। लोगों के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ़ आपके पीछे लगे हुए हैं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस सोच की वज़ह से ना आप अपना दिमाग खराब करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे खुद को आप। नेक्स्ट 2 वीक में आपको ऐसा लगेगा कि अरे लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, ये भी मेरे साथ ऐसा करता है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस आप अपने आप को मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मेंटली खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। आपको लगेगा अच्छा ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये मेरे साथ चाणक्य नीति कर रहा है, ओह! ये मेरी सास ऐसा कर रही है, ओह! मेरा ये फ्रेंड ऐसा कर रहा है।
कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है। बट ऐसी कुछ हरकतें आपके थ्रू हो जाएंगी जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो जाएगा कि यार इस चीज में मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर लिया, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना क्यों कर दिया। ठीक है, आपके लिए क्लियरली मैं अगर है तो वार्निंग दूंगी कि इतना ज्यादा ओवरथिंक मत करो, अपने आप को इतना हल्के में मत लो, अपने आप को इतना कम मत समझो कि कोई भी एरा गेरा नतू गेरा आपको हार्म करेगा, इतना आसान आपको लग रहा है। ये इतना अपने आप को डिस्टर्ब करना बंद करो और अपने जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा होगी इस टाइम पे, अपनी पूरी एनर्जी अपने काम पे ही लगानी है, जो कि आप लगा भी रहे हो। बट थोड़ा भी अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, अपने आप को ऑक्यूपाइड करो, बिजी करो, यहाँ वहाँ ट्रैवल करो। हाँ, ट्रैवलिंग से दिखाई दे रहा है, यस इन 2 हफ्तों में आप कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, या लॉन्ग ड्राइव्स पे आप डेफिनेटली जाते नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में कहीं ना कहीं मुझे आपके करियर में भी आपकी पोटेंशियल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने करियर में, काम बहुत अच्छा होगा, लोग तारीफ करते नजर आएंगे, मल्टीटास्किंग आपकी बहुत बढ़िया होगी, आप बहुत अच्छे से सब काम को एक साथ संभालते नजर आएंगे, प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। लोगों को दिखेगा नहीं आपके अंदर का एक शाइनिंग स्टार, अचानक से आप एकदम से अपने आप को ऐसे लाइक गुफा से बाहर निकालेंगे और बोलेंगे कि चलो लाइक लेट मी प्रूव माई सेल्फ। लाइक लोगों को अब तक लग रहा है कि यार ये क्या करेगा या ये क्या करेगी, आप अपने आप को बॉस साबित करके दिखाएंगे। बेसिकली बिजनेस हो या जॉब हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी, और काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग हो, आप ट्रैवल करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। मल्टीटास्किंग दिखाई दे रही है, तो येस आप एक साथ बहुत सारे काम संभाल रही है, चांसेस है कि एक काम होते हुए दूसरा काम आप ढूंढना शुरू करेंगे। कोई न्यू जॉब के लिए चेकआउट कर रहे हो, यस जॉब मिल सकता है। यहाँ पर मुझे आपके लिए ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आपकी सिटी चेंज हो जाए, सिटी चेंज होकर आप जॉब जो है लाइक एक्सेप्ट करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल हो जाएंगे बहुत ज्यादा अपने काम में, डिप्लोमेटिक होंगे, जिसको जितना सुनना है, जो अच्छी तारीफ सुननी है वो आप कर देंगे। ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं आप वाहवाही बटोरते हुए भी नजर आ रहे हैं और वाहवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे जो है आपके रिजल्ट आ सकते हैं, परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको टीचर्स का बहुत साथ मिलने वाला है। ओके, हेल्थ की अगर बात की जाए, भाई हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस हो जाओ, आप जो है हेल्थ अपनी बहुत खराब करने वाले हैं। अभी बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन तो बढ़ ही रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस तो बढ़ ही रहा है, आगे सेहत बहुत बिगड़ेगी। मैं पहले से मिथुन राशि वालों को वार्न करूंगी, अपनी कोई भी ईटिंग हैबिट्स है उसको कंट्रोल करो, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली मुझे जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि ठीक से सो नहीं रहे हो, आराम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मिसिंग है, आपका रूटीन मिसिंग है, कुछ भी कभी भी खा ले रहे हो, कुछ भी कर ले रहे हो। थोड़ा सा अपने डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है मिथुन राशि वालों, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं पहले से ही बता रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ मैं सामने से, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस में बिगड़ती नजर आ रही है। उसका कारण आपका डिसिप्लिन ही है। आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, आपको जिम जाना होगा, आपको वर्कआउट्स करने होंगे, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। हेल्थ आपकी इन 2 हफ्तों में तो इतनी खराब नहीं हो रही है, आप ठीक से बस सो नहीं रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, बॉडी में थोड़ी सा पेन सा रहेगा, अचानक से फीवर आ सकता है, लेकिन अभी एक्सट्रीम कुछ नहीं है, आगे हो सकता है। आप थोड़ा हेल्थ को लेकर और अपने आप को लेकर कॉशियस हो जाओ। ठीक है, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आप बहुत रोमांटिक होते हुए, फ्लर्टिशियस होते हुए नजर आएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, उनके साथ एक हंसी मजाक वाला मोमेंट बनेगा, घूमना फिरना ट्रैवलिंग ड्राइव पे जाना बहुत होगा। ठीक है, सिंगल हो तो फ्लर्टिशियस होते नजर आओगे, एक टाइम पे 2-2 3-3 लोगों से फ्लर्ट करते हुए नजर आओगे। ठीक है, सिंगल नहीं भी हो तो भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि फ्लर्टिशियस हो जाओगे, आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाओगे और एक्साइटमेंट के चलते बहुत ज्यादा ही बात कर जाओगे, और बाद में आपको लगेगा कि अरे यार इतना मैंने बात कर लिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यस, आपकी ओवर एक्साइटमेंट, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए दिक्कत पैदा जरूर करेगा, अभी नहीं बाद में कर सकता है। ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसके वजह से बहुत ज्यादा ऐसे ट्रबल्स को इनवाइट कर रहे हो जो बाद में दिक्कत हो। जैसे होता है ना कि एक टाइम पे इतने लोगों से अगर हंसी मजाक कर रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंट होकर फ्लर्ट कर रहे हो, बाद में सबकी सब जो है आसपास आमने सामना करेंगे और पोल खुल जाएगी और बाद में आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की कमी है आपकी लाइफ में, दिख रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंजॉय बहुत करेंगे, सोशल गेट टुगेदर, घूमना फिरना, लोगों के साथ उठना बैठना बहुत इंजॉय करेंगे आप। आपके लिए अकेलापन आपको जरूर महसूस होगा, ये सब जो आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो ना, ये अंदर से अकेलापन है। ठीक है, जिसको आप ना फेस नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने अकेलेपन को फेस नहीं करना पड़े इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप उस अकेलेपन से भागने के लिए दोस्तों से सबसे उठना बैठना कर रहे हो, इससे बात करोगे उससे बात करोगे, ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति बन सकती है, या आपकी लव लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर की एंट्री हो सकती है, किसी न्यू लव कनेक्शन में आप जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे आपको जो है एडवाइस ये देनी है कि अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू समझो, खुद को समझने की कोशिश करो। दुनिया को संभालना या भीड़ में बैठना ये आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, आपको खुद को समझना होगा। कुछ तो है जो आप अपने आप में ही निग्लेक्ट किए जा रहे हो, आप अपनी हेल्थ को भी निग्लेक्ट कर रहे हो, खुद के सेल्फ को निग्लेक्ट कर रहे हो, आराम नहीं कर रहे, प्लस
इस वक्त आपको अपना अकेलापन ट्रिगर कर रहा है, आप अकेलेपन से परेशान हो, तो इस अकेलेपन से डील करने की कोशिश करो। अकेलापन बुरा नहीं होता, बहुत फायदेमंद होता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आप अकेले स्वयं में शेर बन जाओगे, बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पर इस अकेलेपन को आप फेस करने से बस तैयार नहीं हो, आप दूर भाग रहे हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिना वजह के क्रिएट होंगे, लेकिन उसका कारण आप ही बनेंगे, कहीं ना कहीं आप ही होंगे। सो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति बन सकती है, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या न्यू लव पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ऐसे भी चांसेस है। एडवाइस, अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपनी वैल्यू करो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, चेस करना बंद करो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे थोड़ा कम करने की जरूरत है। देखो आप लोगों के लिए बैक एक और कार्ड आया एक्स्ट्रा में, 7 ऑफ पेंटिकल। धीरे धीरे सिचुएशन बदलने वाली है, गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने आप को समय दो थोड़ा सा। ठीक है, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी मिथुन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए अन्य कोई जानकारी चाहिए उसके अलावा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बारी है अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देखेंगे 8 से 21 सितंबर क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ कप्स। कर्क राशि वालों बहुत इमोशनल और इमोशनली मेन इमोशनल होना काफी नहीं है, सप्रेस बहुत कर रहे हो खुद को, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो खुद को कि नहीं ये नहीं बोलूं वो नहीं बोलूं, बहुत मन को भारी कर रहे हो आप अपने। इस 2 हफ्तों में प्यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लव को बहुत इंपॉर्टेंस देते नजर आओगे, आसपास के लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लोगों के थॉट्स को, वो होता है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो वाले थॉट्स ज्यादा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा। तो ये 2 हफ्तों में ना लोगों की बड़ी चिंता है आपको, दोस्तों की बड़ी चिंता है, अपनी चिंता नहीं है इतनी, जितनी करने की जरूरत है उतना अपनी नहीं कर रहे हो, सबकी चिंता कर रहे हो, सबकी केयर करनी है, सबकी जिम्मेदारी उठानी है, बस एक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठानी है, ये क्लियरली दिख रहा है। इमोशनल सेंसिटिव तो आप रहेंगे, प्लस इन 2 हफ्तों में आप जो है बहुत ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल ज्यादा रह सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत बन रहे हैं कि लोगों को ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, अपने अंदर से ओवर केयरिंग ओवर लविंग हो जाएंगे। काम के मामले में अगर देखा जाए तो काम में थोड़े से स्ट्रगल बनेंगे, कोई ना कोई 2 हफ्तों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, काम जैसा चाहते हो उतना सेटिस्फैक्शन के अनुसार काम नहीं आ रहा या उतना पैसा नहीं आ रहा। जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, कोई ना कोई काम डिले होते नजर आएंगे, बिजनेस में भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं समझो डिलीवरी 1 हफ्ते में होनी चाहिए वो 2 हफ्ते में हो जाएगी, हर काम थोड़ा सा डिले होगा, पैसे कहीं अटकते नजर आएंगे, डिलेज होंगे, ऐसा नहीं है कि काम अटकेगा या नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, पर हाँ काम में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अटक बड़ी आती हुई नजर आएंगी, हर काम में, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस में, आप हाथ डालेंगे आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, या कोई ना कोई लास्ट मिनट वर्क आ गया, आज छुट्टी है आज एंजॉय करना है अचानक से आज ही काम आ गया, तो ऐसी कोई स्थिति जरूर बनेगी। तो काम से ना बहुत इरिटेशन भी फील होगी, सेटिस्फैक्शन की कमी भी लगेगी, ऐसा लगेगा इतना काम कर रहे हैं बट इतना कमा नहीं रहे जितना कमाना चाहिए, खर्चे ज्यादा हैं, इनकमिंग इतनी नहीं है, वो दिक्कत दिख रही है। प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट या सेल्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, हार्डवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है इस महीने, सॉरी महीना बोल रही हूँ, वीक है एक्चुअली, इन 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा आपको जो है हार्डवर्क करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करें, जल्दी गिव अप नहीं करें। ओके, जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा डिले फेस करेंगे, इतना जल्दी आपको जॉब नहीं मिलेगी इन 2 हफ्तों में। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो सकती है, बट थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड भी हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए रूटीन प्लान करो, शेड्यूल प्लान करो, तभी आपकी पढ़ाई बढ़िया बढ़िया होगी। रिजल्ट ओवरऑल आपके अच्छे आने वाले हैं, अगर कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो। आपकी हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ बेटर होती नजर आएगी, बस आलस होगा महसूस, आलस महसूस हो सकता है, या वेट गेन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वेट गेन की प्रॉब्लम आ सकती है, या लेजीनेस फील होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके लिए रिलेशनशिप की बात की जाए, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी न्यू लव पार्टनर के साथ आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी न्यू लव पार्टनर, कोई न्यू कनेक्शन में आप जा सकते हैं, किसी न्यू लव कनेक्शन की बिगनिंग हो सकती है। ये चांसेस है कि कुछ दोस्तों में ही कोई आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और आप उनको आई लव यू और वो आपको आई लव यू बोल दें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सोशल गेट टुगेदर में दोस्तों में से ही कोई आपको जो है पसंद आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। सिंगल है तो मिंगल होने के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, किसी सोशल गेट टुगेदर में अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर ऑलरेडी पार्टनर से किसी से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, तो पार्टनर के साथ घूमना फिरना, पार्टी गेट टुगेदर बहुत होगी, बहुत मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, उनके साथ बहुत पार्टी वाली एनर्जी ज्यादा बनेगी, क्लबिंग पार्टी डिनर डेट्स वगैरह ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये 2 हफ्तों में आप पार्टनर के साथ अच्छा एंजॉय करेंगे। और अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए एक न्यू लव ऑफर आ सकता है, किसी न्यू लव कनेक्शन में आप आ सकते हैं, और ये न्यू लव कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन साबित हो सकता है, इसमें आपको आगे फ्यूचर दिख सकता है। ठीक है,
इन 2 हफ्तों के लिए एडवाइस क्या है, अपनी वैल्यू करो। इतना ज़्यादा अवेलेबल रहना बेवकूफ़ी है, लोगों के लिए इतना ज़्यादा ओवरडू करना बेवकूफ़ी है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो, घर वालों को भी मुझे देखना है, इसको भी मुझे देखना है, उसको भी मुझे देखना है, इतना मत करो। थोड़ा आप जो है ना खुद को रेस्ट्रिक्ट करो, थोड़ा आप खुद को कंट्रोल करो, इतना मत करो, क्योंकि बाद में ना आपको रिग्रेट हो जाएगा कि मैं करता चला गया, मैं करती चली गई और लोग जो है मेरी वैल्यू नहीं कर पाए। और काम में घुसो, ऐसा नहीं है कि नहीं घुसना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपने आप को ब्रेक ज़रूर दो, अपने आप को पनिश करना बंद करो काम को लेकर, ठीक है? पनिशमेंट नहीं देनी है। सेहत के लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सेहत में अच्छी है, लेकिन हाँ, वेट गेन होगा, लेकिन ये टेम्परेरी वेट गेन हो सकता है। आप हो सके तो डॉक्टर को अगर चाहें तो कंसल्ट करा सकते हैं या डायटीशियन को दिखा सकते हैं, ठीक है? ओवरऑल आप लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो हफ्ता अच्छा ही है, बस फाइनेंशियली इतना खास अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, या जॉब के पर्पस में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? सो ये थी कर्क राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है सिंह राशि वालों के लिए। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए 8 से 21 सितंबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, 8 टू 21 सितंबर क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आओगे। एक पॉलिटिकल एनर्जी भी आपके अंदर देखने को मिलेगी, बड़ी पॉलिटिक्स करेंगे आप इन 2 हफ्तों में, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएंगे और काफी डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। एक चाणक्य नीति कहते हैं ना कि लोगों से डील करना सीख गए, वो वाली एनर्जी है। पर मल्टीटास्किंग भी बहुत करोगे, ये भी संभालना है, वो भी संभालना है, यहाँ भी भागना है, वहां भी भागना है, ये भी करना है, सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब ठीक है, लेकिन इस भागदौड़ में खुद को टाइम देना बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि एडवाइस के कार्ड में दिख रहा है कि आप खुद को पैम्पर नहीं कर रहे हो, खुद को मी टाइम नहीं दे रहे हो, कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो सबके लिए। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिमिट में होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। प्लस थोड़ा सा मदरली होने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे इन 2 हफ्तों में, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, मुंह पे ही बेइज्जती कर देंगे किसी की भी, या मुंह पे ही नेगेटिव बोल देंगे, या बहुत आपका माइंड एकदम से वो हो जाएगा कि आप सामने वालों की स्थिति समझ नहीं पाएंगे। आप अवेलेबल तो सबके लिए, पर लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, लोगों के पेन को नहीं समझ पाएंगे, लोगों के मतलब लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा इमोशनल होकर, थोड़ा सेंसिटिव होकर, मदरली एनर्जी में आकर उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखो, या तो आप बहुत ओवर अवेलेबल हो जाते हो, या आप नेगेटिव भी हो रहे हो। आप ऐसे कि आप कर भी बहुत रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो अरे यार ये लोग समझते नहीं है, ये वैल्यू नहीं कर रहे, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। पहली बात तो इतना ओवर अवेलेबल हो इसलिए बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, ठीक है? और थोड़ा सा बैलेंस करो। और ऐसा नहीं है कि आपको जो लग रहा है कि सामने वाला गलत है वो सच में गलत है, हो सकता है आपका सोचना ऐसा है इस वक्त, आप इस वक्त उस इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख पा रहे हो, ठीक है? तो दिक्कतें आ सकती है, कुछ उलझने हैं मदरली होने की, यानी कि थोड़ा इमोशनली समझने की जरूरत है। और थोड़ा खुद को पैम्पर करें, थोड़ा खुद को मी टाइम दें, अपने आप की चाय का वक्त निकालें, अपने आप को पैम्पर करने का वक्त ज़रूर निकालें, ठीक है? ये 2 हफ्तों में आपको मसाजेस करना, या आप सैलून जाएँ अगर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद को सेल्फ फीलिंग देने की ज़रूरत है, ओके? हो सके तो घर से निकलते वक़्त इत्तर लगाकर निकलें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। इत्तर यानी कि परफ्यूम होगा या इत्तर होगा, 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। स्मेल खुशबू खुशबू के लिए कह रही हूँ। आपकी काम में अगर देखा जाए तो काम में आपका बहुत अच्छा जो है पोटेंशियल रहेगा, काम आपका तरक्की करता नज़र आएगा, ग्रोथ होगी काफ़ी अच्छी, आपका काम बढ़िया होता, बिज़नेस और जॉब में आपकी परफॉर्मेंस काबिल-ए-तारीफ़ होगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका काम बनता नज़र आएगा। अगर आपको तरक्की चाहिए थी तो तरक्की होते नज़र आएगी। अगर आपको एक ब्रेक चाहिए था तो ब्रेक आता हुआ नज़र आएगा। बेसिकली आपकी इच्छाएँ अनुसार जो है काम पूरा होता नज़र आएगा। यदि आपको पैसों का कुछ दिक्कत चल रहा था, तो पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, ठीक है? तो काम के मामले में, करियर के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत अच्छा आप काम करते नज़र आएँगे, तरक्की होगी और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स डेफिनिटली होते हुए नज़र आएँगी। खुद में कॉन्फिडेंस भी बहुत फील होगा आपको, ओके? स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, लोगों का सपोर्ट मिलने की वजह से पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, टीचर्स आपको हेल्प हेल्प करेंगे, फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई अच्छी होगी और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएँगे, ठीक है? सेहत की बात की जाए तो सेहत अब आपकी बेहतर तो हो रही है, लेकिन बेटर हो रही है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, स्पेशली आप फीमेल हो, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स, वेट गेन, ये प्रॉब्लम स्पेशली फीमेल्स को होने वाली है। मेल्स को तो ठीक है, लेकिन फीमेल्स को होंगी। थोड़ा सा एक सही डॉक्टर को दिखाओ और अपना डाइट संभालो, अदरवाइज बहुत बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस होने की जरूरत है, ओके? हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये टाइम अच्छा है, इस 2 हफ्तों में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ओके? यहाँ पर उसके अलावा अगर मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में बताऊँ, रिलेशनशिप में ना पार्टनर पे थोड़ा शक होने वाला है आपको। इन 2 हफ्तों में आप पार्टनर को खूब शक करोगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो छुपा रहा है या कुछ तो छुपा रही है। ज़रूरी नहीं कि अफेयर ही छुपा रहा है, ज़रूरी नहीं कोई रिलेशनशिप ही। लाइक अपनी माँ से भी बात कर रहे हैं तो आपको डाउट होगा, ये कुछ तो गड़बड़ है, आप ये अपनी माँ से कुछ तो बात कर रहे हैं जो मुझे बता नहीं रहे। बर्ताव थोड़ा-सा अलग-अलग सा है। आपको कुछ ना कुछ बहुत फिशी और स्नीकी लगेगा, ठीक है?
ये भी चांसेस है आप किसी टैरो रीडर को अप्रोच करेंगे अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, ये भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग बन रही है। ठीक है, आपके पार्टनर बड़ी मिस्टीरियस एनर्जी में आपको नजर आएंगे, आपको लगेगा कुछ तो है जो आप समझ, दिखता सब है आपको लेकिन कुछ समझने में दिक्कत होगी। अंदर से एक स्ट्रांग इंट्यूशन एक्टिव जरूर होगा आपका, ठीक है, जो आपको बोलेगा कि कुछ तो है जो ये इंसान को मुझे बताना चाहिए और बता नहीं रहा है। ठीक है, सिंगल लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, अगर आप सिंगल हो तो मैरिज फिक्स होने के चांसेस है, स्टेबिलिटी आने के चांसेस है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट रहोगे, बहुत टैरो रीडिंग्स देखोगे बहुत ज्यादा, और इवन टैरो रीडर्स को अप्रोच भी बहुत करोगे कि भाई ये टैरो रीडर को पूछा, फिर वो टैरो रीडर को पूछा, पंडितों के पास जाते हुए नजर आओगे। हर किसी से अपने पार्टनर के बारे में जानने की बड़ी इच्छा आपको आपके अंदर रहेगी। खुद पे फोकस कम रहेगा, उनके जीवन में क्या चल रहा है उन पे फोकस ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन रह सकती है, आपको अपने आप की सेल्फ वर्थ को वैल्यू करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करनी होगी जिस कनेक्शन में आप थे वो इंसान आपको समझ नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रही थी, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी वैल्यू करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, इस 2 हफ्तों की एडवाइस क्या है, देखो खुद को मी टाइम दो, पैम्पर करो और थोड़ा मदरली रहो, मतलब अपने सामने वाले व्यक्ति से किसी से भी मनमुटाव आ रहा है तो उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंसान गलत है, हो सकता है उस इंसान की कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं आप समझने में गलत कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी सिंह राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बारी है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है 8 टू 21 सितंबर, 8 टू 21 सितंबर फॉर कन्या राशि। कन्या राशि वालों, कम्युनिकेशन आपकी तो बहुत अच्छी होगी, प्लस कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई ब्लेसिंग आती हुई नजर आ रही है। अचानक से कोई ऐसी गुड न्यूज या मैसेज या कॉल आ जाएगा जिससे मन बहुत खुश होगा आपका, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत हैप्पीएस्ट फील करेंगे, मन ऑन क्लाउड 9 होने वाला है। ठीक है, सडन कोई ब्लेसिंग, सडन कोई गुड न्यूज, सडनली समझो बाहर विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो, विदेश से कोई गुड न्यूज आ जाएगी, कोई ऑफर लेटर का वेट था वो आ जाएगा, किसी भी इंसान के कम्युनिकेशन का वेट था तो वो आपको आ सकता है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स और कम्युनिकेशंस या आपके लिए अबंडेंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये वो टाइम है जहां पर आपके लिए गुड न्यूज पे गुड न्यूज आएंगी और चीजें आपके फेवर में वर्क होती हुई नजर आएंगी। करियर में देखा जाए तो करियर में परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, स्पेशली अगर आप कोई टीम लीडर या सीनियर पोजीशन पे है तो बहुत आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। इस टाइम पे आप बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हुए नजर आएंगे, काम में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि इवन आपके सीनियर्स आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते नजर आएंगे। बिजनेस में भी आपका काम अच्छा होता हुआ नजर आएगा, आपके काम जैसे आपने प्लान किया उस अनुसार ही होते हुए नजर आएंगे, मन बहुत खुश होगा, फाइनेंसेस बहुत बेटर होते हुए नजर आएंगे। इंसेंटिव या सेल्स या मार्केटिंग का कुछ काम था तो उसमें भी आपको बेनिफिट होता हुआ, ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं, स्टूडेंट्स थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, जितना होना चाहिए ध्यान उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं है, सोच रहे हैं ये पढ़ते हैं आज बैठते हैं और पता नहीं क्या होता है कि अचानक से वहां से उठकर मोबाइल में घुसे रहते हैं या घंटों टीवी देखना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश करने के लिए। अगर आप बहुत उलझे हुए हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, तो किसी टीचर की हेल्प लें या कोई क्लासेस ज्वाइन करें या किसी फ्रेंड से बात करें, ग्रुप जो है ग्रुप में स्टडी करने की कोशिश करें, थोड़ा रूटीन बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए मुझे चीजें फेवरेबल नहीं दिख रही, ये 2 हफ्ते पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लगेगा आपका। ओके, हेल्थ के मामले में अगर ध्यान दिया जाए तो हेल्थ में कोई पुरानी प्रॉब्लम वापस वापस दस्तक दे सकती है। ठीक है, आप लोगों के लिए पुरानी प्रॉब्लम, अगर कोई पुरानी बीमारी है अचानक से वो एक्टिव हो सकती है। एंड थोड़ा सा अगर आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, स्पेशली अगर आपको जो है मेनिस्ट्रेशन या पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, साइकिल में प्रॉब्लम थी, स्पेशली फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, तो वो साइकिल की प्रॉब्लम वापस शुरू हो सकती है। बेसिकली योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर पेशेंस लाना सीखना होगा, हीलिंग करनी सीखनी होगी। मेंस के लिए मैं कहूंगी आपके लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकती है। देखो यार, यूटीआई रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है या डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। रीजन क्या हो रहा है ना कि आपका खाना पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। तो एक एडवाइस होगी कि 20 मिनट्स या 15 मिनट्स खाने के बाद, तुरंत खाने के बाद नहीं, थोड़ी देर बैठ के उसके बाद वॉक करें खाने के बाद, या वज्रासन की पोजीशन पर बैठे तो थोड़ा उससे भी आपको हेल्प होगी। अच्छा, आपको वज्रासन नहीं पता, आप योगा का थोड़ा सा गूगल करें, आइडिया लग जाएगा खाने के बाद कैसे बैठना है, उससे अभी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली डाइजेस्टिव इशू ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा मेजर कोई इशू नहीं रहेंगे। ओके, लव रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ बड़ा रोमांस होगा, बड़ा मजा आएगा, घूमना फिरना होगा, ऐश करेंगे बहुत ज्यादा, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को, एक रोमांस बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए आप नजर आएंगे। सिंगल हैं तो ये चांसेस है मिंगल होने के, यहाँ पे सोशल साइट पे किसी से डेट करते हुए नजर आएंगे या किसी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए खुशखबरी, पार्टनर से बातचीत हो सकती है, पार्टनर सडनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कहीं घूमने चले वाला सिचुएशन भी बन सकता है, कहीं ट्रैवल करने के लिए या कहीं घूमने चलने के लिए वो आपको पूछ सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन बन रही है। तो यस, डेफिनेटली कन्या राशि वालों, बड़े लंबे समय बाद आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, 2 हफ्तों को एंजॉय खूब करना है। एडवाइस क्या है, बिलीव इन योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को बिलीव करें और अपने सीक्रेट, अपने प्लान्स जल्दी किसी से रिवील ना करें। आप कितना कमाते हैं बताने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में आगे क्या स्ट्रैटेजीज और आइडियाज हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी टैरो रीडर से आपकी क्या बात हुई, किसी पंडित ने आपको क्या बोला, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मिस्ट्री रखो अपने अंदर ही, सीक्रेट्स अपने अंदर रखो, रिवील मत करो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे और बाद में लगेगा कि शिट यार क्यों बताया, काश मैंने नहीं बताया होता। तो मन की भावनाओं को, मन के सीक्रेट्स को रिवील मत करो, मिस्ट्री बने रहो, प्लस अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। अगर आपके इंट्यूशन अगर आपको किसी डायरेक्शन की और गाइड कर रहे हैं तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके इंट्यूशन ही परफेक्ट है, वो ही आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर रहे, पूजा पाठ में मन लगाए, उससे और मन बेटर होगा। ठीक है, सो कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बारी है तुला राशि वालों के लिए, देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 8 to 21 सितंबर, 8 to 21 सितंबर फॉर तुला राशि। क्या बात है तुला राशि वालों, बड़े रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट 2 वीक में रोमांस बहुत ज्यादा रहेगा, रोमांटिक होंगे आप बहुत ज्यादा। एक ऐसी एनर्जी जहां पर आप अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे, प्यार जो मन में है वो एक्सप्रेस होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिक एनर्जी, यानी कि होता है ना कि बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे जिससे लोग आकर्षित हो जाए आपकी तरफ, ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव एनर्जी हो सकती है। ठीक है, किसी न्यू लव कनेक्शन में भी जाने के चांसेस है, कोई न्यू लव लाइफ या प्यार की शुरुआत हो सकती है, ऐसे भी चांसेस है। कोई आपको अचानक से लव प्रपोजल दे दे, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं, कोई अचानक से प्रपोज कर दे, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो करियर में सबसे पहले बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं। फाइनेंसेस में अगर करियर की देखी जाए, बात की जाए, तो आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी रिस्की रहेगी। आप बड़े बड़े रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नए काम की शुरुआत करेंगे, ऐसे भी चांसेस हैं। जॉब में कुछ रिस्क लेंगे, लाइक होता है ना कि कुछ माइंड में चल रहा है उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे, या आप जो है बिजनेस में कुछ रिस्क लेंगे। देखो यार, रिस्क लो लेकिन थोड़ा संभल कर, किसी के कहने पर तो स्पेशली रिस्क मत लो। ठीक है, कोई अगर आपको फलाना कह रहा है ना कि ये 20 रुपए का नोट ले, इसका 2 लाख हो जाएगा, तो वो बेवकूफ बना रहे हैं, ये ऑब्वियस चीज है, राइट। किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट ना करें, ये बाद में आपके लिए दिक्कत बना सकता है। ठीक है, कोई भी रिस्क लेना बेवकूफ़ी बन सकती है। इन 2 हफ्तों में काम में ज़्यादा मन कम लगेगा, आपका ट्रैवलिंग का मन ज़्यादा करेगा कि कहीं घूमने जाऊँ, कहीं मैं एन्जॉय करूँ, थोड़ा अपने लिए जीऊँ। थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड आप ज़रूर रहोगे काम से, आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन यार पहले घूम लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया ही नहीं, मैं सिर्फ लोगों के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ, अब मेरे को भी अपने लिए जीना है। तो घूमने की इच्छा होगी, थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालने का, दोस्तों के साथ समय बिताने का मन करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी, काम से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से ऐसे हो कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, कुछ बड़े रिस्क जरूर लेने वाले हैं, थोड़ा संभल कर आगे बढ़े। ओके, आप स्टूडेंट है अगर, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, सोच तो बहुत रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो, दिमाग में ही है ये पढ़ाई। ठीक है, ऊपर से कुछ नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मन भटका हुआ है, किसी की तरफ आकर्षित हो गए हो, मे बी कोई टीचर है जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, मे बी कोई दोस्त है अट्रैक्ट हो गए हो, पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे हो। थोड़ा धीरे धीरे करके समय निकालो, पहले 15 मिनट निकालो, फिर आधा घंटा निकालो, फिर 1 घंटा। एकदम से 2-2 4-4 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो शायद आपका माइंड लग भी नहीं रहा है। थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को ना रूटीन में और डिसिप्लिन रहने की कोशिश करें। हर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई टाइम टेबल नहीं बना रहे, इसलिए भी आप पढ़ नहीं पा रहे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, बार बार फोन चेक करते रहेंगे, तो प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे आएंगे, एडमिशन कहीं चाहिए तो हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई में आपको उतना मन नहीं लग रहा है, होपफुल ज्यादा हो, पढ़ने से पहले ये सोच रहे हो कि 90% आ जाएंगे तो क्या होगा, अरे पहले 90% की जितनी पढ़ाई तो करो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ में, देखो हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ में मुझे कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, सेहत में कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों के लिए, सेहत अच्छी है। इमोशनली बस थोड़े से सेंसिटिव रहोगे, इमोशंस या तो बहुत अप हो जाएंगे एकदम से, और या तो बिल्कुल डाउन, या तो एकदम बच्चे जैसे एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाओगे, या एकदम नॉर्मल हो जाओगे, बड़े मैच्योर बिहेव करोगे, तो इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा बचपना अचानक से आएगा और अचानक से चला जाएगा, तो ये मूड्स का इशू रहेगा आपको। इन 2 हफ्तों में आपकी रिलेशनशिप का क्या हाल रहेगा, देखो सिंगल हो तो एट ए सेम टाइम 2 लोगों से डेट करते हुए, 2 लोगों से डील करते हुए नजर आओगे। ठीक है, 2 लोगों को डेट करोगे, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर
मल्टीटास्किंग के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहेगी। इन 2 हफ्तों में आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाओगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि पार्टनर आखिर कर क्या रहा है या कर क्या रही है। उनकी इरादों, उनकी हरकतों को लेकर आप बड़े से कंफ्यूज रहोगे, बहुत ज़्यादा। मन जैसे ना बार-बार कहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है। राइट रॉन्ग में डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। रिलेशनशिप में रहूँ नहीं रहूँ, वो डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। पार्टनर की हरकतें समझ नहीं आएगी, पर पार्टनर की बातें भी विश्वास नहीं कर पाएगी। मैं रहूँ नहीं रहूँ, इस कनेक्शन में कुछ समझ नहीं आएगा। रिलेशनशिप को एंड करने की इच्छा भी जाग सकती है, और ये भी चांसेस है कि एक रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो, कोई पुराना रिलेशनशिप दोबारा एक्टिव हो जाए, तो डिसीजन मेकिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उलझने पैदा होगी, मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही है, यहाँ पर एंडिंग दिखाई दे रही है। सब खत्म होकर एक नई शुरुआत करने का समय आ चुका है। न्यू कनेक्शन जो ऑफर हो रहा है उसमें आगे बढ़े फ्लो के साथ, ज्यादा चिंताएं ना करें, ज्यादा ओवरथिंक ना करें। सिचुएशन खुद ब खुद धीरे धीरे समय के साथ आपके लिए अनफोल्ड हो जाएगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को इमोशनली थोड़ा डिटैच रखना है, अपने आप को ज्यादा अटैच नहीं करना है किसी भी इंसान से। ओके, बाकी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति तो नहीं बन रही, लेकिन हाँ उलझे जरूर रहोगे कि वो पार्टनर के लिए मैं वेट करूं कि नहीं करूं, मूव ऑन करूं कि नहीं करूं, क्योंकि न्यू कनेक्शन तो आया। व्हाट इफ इस न्यू कनेक्शन में आगे बढ़ गई और इस इंसान ने धोखा दे दिया, तो ये भी किसी कनेक्शन में निकला तो व्हाट इफ अगर वो वापस आ गया, तो बहुत उलझोगे, बहुत ज्यादा डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस मंथ की आपकी, सॉरी, इन 2 हफ्तों की आपकी एडवाइस क्या है? जो खत्म हो चुका है उसे खत्म होने दो। बिट्रेयल को एक्सेप्ट करो। आपके साथ धोखा हुआ है, कुछ चीजें कुछ लोगों ने गलत की हैं, उसे एक्सेप्ट करो, एंडिंग करो और आगे बढ़ो। ये एक नई शुरुआत का समय है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत का आपके लिए समय आ चुका है, जहां पर आप दोबारा नए सिरे से अपना अध्याय, नई कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हो। तो जो भी पीछे छूटा है उसे लेट गो करो, और अब एक नई कहानी का वक्त है। नई कहानी शुरुआत करते वक्त पीछे के बारे में बार बार बात मत करो कि पास्ट में ये हो गया, पास्ट में फलाना ने ये किया था, वो किया था, या अचानक से ये जो बचपन आपके अंदर आता है वो पुरानी बातों को लेकर आ जाता है। तो इतना मतलब ओवर थिंक मत करो, डे ड्रीमिंग थोड़ी अवॉइड करो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों के लिए तुला राशि वालों रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बारी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 से 21 सितंबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। टू ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि वालों इमोशनली ना थोड़े कंफ्यूज्ड हो और लॉस्ट हो। पास्ट की कुछ बातें आपको बार बार हॉन्ट कर रही है। पुराने बीते पल को, बीते वक्त को आप बार बार याद करते हुए नजर आ रहे हो। किसी पुरानी बात का रिफ्लेक्शन आपको बार बार ध्यान में आएगा, ये हुआ वो हुआ, काश ये ना होता, काश वो ना होता। इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव नजर आओगे। बहुत ज्यादा काम को लेकर भी चिंताएं बहुत करोगे, बट आप एक्चुअली अपने पुराने पैशनेट वक्त को याद कर रहे हो। उस वक्त को जिसमें आप बहुत हंसते थे, मस्ती करते थे या करते थे। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक होता है ना कि मोटिवेशनल एनर्जी थी, एक थ्रिलिंग एनर्जी थी। आप उस वक्त को याद करोगे। कोई रोमांटिक साइड को आप याद कर रहे हो, किसी रोमांटिक कनेक्शन को आप पास्ट के याद कर रहे हो। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग बनेंगे कि 2 हफ्तों में आप किसी पुराने कनेक्शन की बहुत ज्यादा आपको याद आएगी। आपके फाइनेंसेस की बात की जाए, करियर में अगर देखा जाए, तो करियर में आप बहुत अच्छे से सब चीजें मैनेज कर रहे हो। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बिजनेस हो या जॉब, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। जो काम दिया जा रहा है उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करते नजर आ रहे हो। कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया है। सेंसिबली, बहुत आराम से, पेशेंस से लोगों से डील कर रहे हो, कामली लोगों से बात कर रहे हो। लोग आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से बड़े इंप्रेस होते नजर आएंगे। आप जिनसे भी डील करेंगे नोटिस करेंगे कि वो व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो रहा है। कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू इतना अच्छा होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिल सकती है। ठीक है, इंटरव्यू बेसिकली आप बहुत अच्छा देते हुए नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। टीचर्स का बहुत सही आपको जो है हेल्प मिलेगा, या फ्रेंड्स का हेल्प मिलेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई अच्छी होगी। अगर कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मन चाहे कॉलेज में या मन चाहे प्लेस में आपका एडमिशन भी हो सकता है, पर किसी की मदद से होने वाला है। ठीक है, बेसिकली फायदा होता हुआ नजर आएगा जरूर आप लोगों के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप शेयर वगैरह में, शेयर्स में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अब तक आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे उन चीजों को लेकर, पर अब आप लेट गो करेंगे या आप उन शेयर्स में से पैसे वापस निकालेंगे अपने। ठीक है, थोड़े से लॉस में ही निकालेंगे, पर निकालेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है फायदा कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है। या ये भी चांसेस है कि आप आंखें बंद कर देंगे, बोलेंगे जितना हो रहा है होने दो, और भी होने दो, चलेगा, अब मुझे देखना ही नहीं इस तरफ। तो एकदम से मन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर परेशान जरूर होगा। ठीक है, घर में मन थोड़ा कम लगने वाला है, ये याद रखना वृश्चिक राशि वालों। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका घर में मन नहीं लगेगा। अब घर में मन लगाना तो चाहेंगे पर लग नहीं पाएगा। बार बार यहाँ वहाँ थोड़ा सा भटकना चाहेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा आपको जरूर फील होने वाला है। ओके, हेल्थ की बात की जाए तो आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। अचानक से सेहत खराब होगी और ठीक होगी।
सेहत अचानक से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगी, फिर अचानक से छोटा मोटा फीवर होगा, फिर ठीक हो जाएगा। खाने पीने की हैबिट को बहुत चेंज करने की जरूरत है। ओवर ईटिंग आप बहुत कर रहे हो, उल्टा सीधा आप खा रहे हो, मोटापा बढ़ रहा है, लिवर के फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोलो दीदी कितनी बीमारी दोगे, नहीं, बेसिकली अपने खाने पीने को ठीक रखो। थोड़ा सा वॉक वॉक शुरू करो, आप वॉक करना शुरू करो, भले 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट होगा। या घर में ही थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने की कोशिश करो, ओके। सो उससे आपकी सेहत बेहतर होगी। अब रिलेशनशिप की बात करें, सिंगल हो तो यार शादी कहीं फिक्स हो सकती है, कहीं बात पक्की हो सकती है, एक अच्छा कनेक्शन या अच्छे रिश्ते का ऑफर आपको आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में सब चीजें बेहतर हो रही हैं, बट इस वक्त आप अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पार्टनर से ज्यादा आपको लगेगा कि मैं अपने आप को वैल्यू करूं, क्योंकि मैंने दिया तो सबको है, सबके लिए किया है। इट्स टाइम जहाँ पे मुझे भी अपने आप के लिए वक्त चाहिए। तो आप थोड़ा अपने लिए जीना शुरू करेंगे, अपने आप को लेकर थोड़ा सा फोकस करते हुए नजर आएंगे। बट दैट डजंट मीन कि पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव या झगड़े या लड़ाई होगी, नहीं, कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप अपने आप को वक्त देते हुए नजर आएंगे। पार्टनर पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे इन 2 हफ्तों में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि पार्टनर की तरफ से कोई अप्रिसिएशन या कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, या कोई गिफ्ट या सरप्राइज मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग चांसेस है आप लोगों के कॉन्टैक्ट में। इनफैक्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि पास पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई पास पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में आ सकता है, या आप उन्हें अप्रोच करेंगे बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पर मुझे यूनियन, इनफैक्ट रिकांसलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। किसी पास्ट कनेक्शन में आप दोबारा जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है, आप किसी तरीके से बहुत इमोशनली ना कुछ चीजों को लेकर बहुत अपसेट है। अगर कोई दोस्त पीछे छूट गया है, अगर कोई इंसान पीछे छूट गया और आपको लग रहा है कि मेरे को एक बार कोशिश करनी चाहिए, तो बात जरूर करें, उस चीज को सॉर्ट आउट करें। हो सकता है कि वो बात इतनी बड़ी नहीं है जितना आपने अपने मन में उसको घर करके रखा हुआ है, ठीक है। प्लस इस टाइम पे आपके बच्चों के साथ या पेट्स के साथ या मदर के साथ वक्त बिताने से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप इमोशनली थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा इन्हीं लोगों के साथ वक्त बिताओ। हालांकि मदर के साथ थोड़े से आपको डिफरेंसेस फील होंगे, लेकिन अपनी मदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करना। माँ को गिफ्ट देना, अपनी मदर को गिफ्ट देना, माँ के लिए बहुत प्यार लुटाना, आप देखना खुद ब खुद तरक्की और फायदे होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वृश्चिक राशि वालों। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। 8 से 21 सितंबर तक धनुराशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड from 8 to 21st September. Hangman, 8 ऑफ पेंटिकल। धनु राशि वाले आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की और आपका जो है इंक्लाइनमेंट होगा। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगोगे और आप बहुत ज्यादा मतलब एकदम मंदिरों में ही दिखाई दोगे। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होगा कि आप अपने आप को समझ पाओगे, आप अपने अंदर की सोल को, अपनी आत्मा को समझ पाओगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप अकेले बैठकर खुद के साथ समय बिताना पसंद करोगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपने सबसे कट ऑफ ही कर लिया और अब आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट ही कर गए वर्ल्ड से, नहीं नहीं। इसका मतलब जितना भी पॉसिबल, अभी तक कैसा होता ना कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, आप दूसरों की आवाज को सुन रहे थे, सबको वैल्यू कर रहे थे, जैसे फैमिली के लोग हुए, फ्रेंड्स को हुए, सबको आपने वैल्यू किया है। ये वो टाइम होगा जहां पर आप समझो कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप फाइनली खुद को समझना शुरू करेंगे, खुद को वैल्यू करना शुरू करेंगे, खुद को लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज आपको बॉदर कर रही है, क्यों आप इतना परेशान से हैं, क्या चीज से आप खुश हो सकते हैं, कौन सी बात है जो आपको अपनी लाइफ में कंप्लीट फील करा सकती है, सेटिस्फाइड फील करा सकती है। ऐसी कुछ रियलाइजेशंस आप डेफिनेटली नेक्स्ट 2 वीक्स में फील करने वाले हो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बिकॉज बहुत से लोगों के लिए क्या होता है ना, वो खुद को जानते नहीं है, वो दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं बट अपने आप को ही नहीं जान पाते, और अकेलेपन से बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने आप को अकेला देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शिट यार, मैं तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला हूँ या अकेली हूँ। बट वही लोग सही होते हैं जो अपने अकेलेपन को जी लेते हैं, अपने अकेलेपन को समझ जाते हैं कि नहीं यार, मैं अकेले में भी बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मैं अकेला भी हूँ तो अच्छा है, मैं खुश हूँ अपने आप के साथ, खुद की कंपनी इंजॉय करने लगते हैं। ये 2 हफ्तों में आप फाइनली खुद की कंपनी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। आप होंगे कि ठीक है यार, बाकी सब जो सोच रहे हैं सोचने दो, जिनको जो करना है करने दो, मैं अब अपने आप को समझने के लिए वक्त निकालूंगा या निकालूंगी, ठीक है। अगर आपके वर्क प्लेस पे देखा जाए, करियर के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से, देखो फाइनेंसेस में आप बहुत मेहनत और हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हो। इनकमिंग है, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इतनी ज्यादा तो नहीं हो रही, बट हाँ है, कोई लॉस नहीं दिखाई दे रहा आपके लिए, कोई नेगेटिव चीजें नहीं दिखाई दे रही, अच्छा ही है। आप मेहनत बहुत करोगे, बिजी बहुत रहोगे, ऑक्यूपाइड रहोगे काम को लेकर, आपकी अटेंटिव एनर्जी आएगी, स्ट्रैटेजिकल हो जाएंगे, आपको लगेगा ये करना है वो करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ फोकस भी रहोगे। आउट ऑफ फोकस का मतलब ये हो गया
कि आप कंटिन्यू इतना काम कर लोगे कि अगले दिन आपको ऐसा लगेगा कि आई कांट डू एनी मोर वर्क, मतलब मुझसे अब और काम नहीं हो रहा, मुझे बस आराम करवाओ, मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स करवाओ, ऐसा थोड़ा-सा आपको फ़ील हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, आप एकदम से बहुत बर्डन उठाओगे और एकदम से फिर रिलैक्स हो जाओगे। एकदम से आप सोचोगे नहीं यार, मुझसे नहीं हो रहा, प्रेशर उठाने की वजह से। थोड़ा आउट ऑफ फोकस भी रहोगे, बट सेम टाइम पे आप अपना काम भी अच्छे से मैनेज करोगे। खर्चों को लेकर थोड़ा-सा आप अलर्ट रहना। इस वक़्त खर्चे थोड़े अवॉइड करना, फिज़ूल खर्ची होने के डेफिनिटली चांसेस हैं। बाकी इनकमिंग अगर देखा जाए, फाइनेंशियल गेन्स हैं आपको और मेहनत भी आप बहुत करेंगे, काम आपका बढ़िया होगा। हाँ, एप्रिसिएशन का ये हफ्ते नहीं होंगे 2, ठीक है? जो एप्रिसिएशन आप चाहते हो कि लोग आपको एप्रिशिएट करें, सीनियर आपको वाहवाही दे, थपथपी दे, तो वो वाला नहीं होने वाला। वो थोड़ा-सा आपको उसके लिए वेट करना पड़ जाएगा। आप इस समय सिर्फ़ काम में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे। इस वक़्त क्रेडिट नहीं मिलेगा, नाम नहीं होगा या लोग आपको इतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करेंगे। मे बी लेटर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ़ आपका काम को लेकर बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मुझे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे, अपने आप को बेहतर करते हुए नज़र आएँगे। क्या मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, उस तरीके से आप चेंजेस करेंगे। ये चांसेस है कि बहुत से लोगों को कट ऑफ भी करेंगे आप अपनी लाइफ़ से, बहुत से लोगों को कट ऑफ करेंगे। कट ऑफ करने का मतलब ये जो अनवांटेड, अननेसेसरी एनर्जीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ-वहाँ, उसको आप जो है टाटा बाय-बाय करोगे और जहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़रूरी है टाइम देना, वहाँ वहाँ आप टाइम दोगे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर रहेगी जहाँ पर आप बहुत से लोगों को अपने जीवन से, अभी अगर आपको अनवांटेड बिना वजह से अननेसेसरी कुछ क्लाइंट्स दिख रहे हैं या कुछ अननेसेसरी आप लोगों के जो है कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि वन डे ये लोग काम आएँगे, वो वन डे अब आपका ऐसा होगा जहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये निकल ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा वन डे चाहिए नहीं। आई डोंट नीड एनी मोर शॉर्टकट। आप शॉर्टकट से दूर भागोगे, ठीक है? आप बोलोगे नहीं, मैं अपनी मेहनत से ही करूँगा या करूँगी जो, ठीक है? वैसे भी धनुराशि बहुत एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, माना जाता है। ये जो मतलब एक बार ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो थोड़ा-सा धनुराशि का वह नेचर है और उसी नेचर में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते नज़र आ रहे हो। डाउन टू अर्थ बहुत हो जाओगे, ये है कि एप्रिशिएट करोगे लोगों के काम को। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो लोगों को एप्रिशिएट करते हुए नज़र आओगे और अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को बहुत वैल्यू करते हुए नज़र आओगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप जो है लोगों के विज़डम नॉलेज को एप्रिशिएट करोगे। इट इज़ लाइक कि आपका गेस्चर होगा कि आप लोगों को वैल्यू करते हुए, लोगों को ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? स्टडीज़ के मामले में थोड़ा कॉम्पिटिशन रहेगा आप लोगों के लिए। स्टडीज़ एट द सेम टाइम आप एक टाइम पे 3-4 चीज़ें पढ़ते हुए भी नज़र आएँगे। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी रहेंगे। कॉम्पिटिशन रहेगी कि आपसे बेटर दूसरे लोग करेंगे, तो थोड़ी-सी कॉम्पिटिटिव इनसिक्योर एनर्जी ज़रूर क्रिएट होगी। कोई रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट तो अच्छे आएँगे, बट आपको लगेगा यार सामने वाले व्यक्ति से बेटर नहीं है। मैं उस जितना अचीव कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन उतना नहीं आया। अब मैं और पढ़ूँगा और मुझे और ज़्यादा मुझे अच्छे रिज़ल्ट लाने हैं, जो कि अच्छी ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ है। इंसान को इतना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि यार मुझे अब ना ज़िद है कि भई अब मेरे को इसको 80% आया और मेरे को अगर 75% आया, नहीं, अब मुझे 80% ही चाहिए या शायद उससे ज़्यादा चाहिए। तो एक ज़िद आपके अंदर देखी जाएगी, जिसकी वज़ह से अच्छा ही आपके ऊपर बेनिफिट होगा। हाँ, लेकिन ये है कि इस ज़िद के वज़ह से आपके दोस्तों से जो साथ आपके पढ़ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी और जेलसी क्रिएट होगी। उनके साथ आपको थोड़ा-सा तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम आएगी, झगड़े हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि तूने मुझे हेल्प नहीं की, तुझे सब पता था बट मुझे गाइड नहीं किया। मतलब आप मुझे ये सिखा सकते थे। लाइक फ्रेंड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखे जाए, तो आप लोग की स्टडीज़ के मैटर में आप बहुत अच्छा पढ़ते हुए, बहुत लर्निंग स्किल्स जो है ना आपके अंदर और ज़्यादा डेवलप होंगी। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखेंगे। आप नई-नई चीज़ों से सीखने की इच्छा रखेंगे, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स पे भी आपका इंटरेस्ट और जाएगा, आप कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया समय है, बट कॉम्पिटिटिव रहेगा और ओवरऑल बाकी ऐसे तो चीज़ें अच्छी हैं। फ्रेंड्स के साथ थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा-सा आप गैप लेना प्रेफ़र करेंगे, ऐसा रहेगा। देखो, झगड़ा मत करना, इगोइस्टिक मत हो जाना, जितना हो सके इश्यूज़ मत क्रिएट करो। हो सकता है पास्ट में, अब फ्यूचर में आपको ये दोस्त ज़रूरी हो जाए, दोस्तों की ज़रूरत सबको होती है, एक दिन आपको भी रहेगी, इसलिए सबके साथ मन मैला मत कर देना। बस फॉर्मली अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको सही नहीं लग रहा है, तो थोड़ा प्यार से आप निकल जाओ तो बेटर है, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज़ अगर देखा जाए तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, कुछ नए एक्शंस लेते नज़र आएँगे, मे बी कुछ नया फिटनेस ट्राई करेंगे, कोई नई डाइट ट्राई करेंगे, कुछ तो नई चीज़ें आप जो है ट्राई करते हुए नज़र आएँगे। ठंड आपको ज़्यादा लग सकती है, इस टाइम पे आपकी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मुझे आपके अंदर का कूलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा ऑन होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही एसी लेके घूम रहे हो, तो ठंड ज़्यादा लगने के चांसेस हैं आपको। और इस टाइम पे मुझे आपको माइग्रेन या हेडेक होने की दिक्कत दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा माइग्रेन या हेडेक हो सकता है, या अचानक छोटी-मोटी चोट लग सकती हैं। ये छोटी-सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अचानक से कुछ 1-2 दिन का फ़ीवर, कोल्ड, कफ हो सकता है, ये लाइक सर्दी हो गई, खाँसी हो गई, तो 1-2 दिन का होगा, पर ज़्यादा इतना कोई एक्सट्रीम हेल्थ में इश्यू नहीं है। हेल्थ उल्टा इम्प्रूव ही हो रही है आपकी, ठीक है? यहाँ पर अगर आपकी देखा जाए
रिलेशनशिप की बात, सिंगल हो तो यार ऑप्शंस तो आपके आसपास आ रहे हैं, बट अब आप थोड़ा-सा प्यार से दूरी ही बनाएँगे बिकॉज़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। अब आपकी ज़िंदगी में एक राइट पर्सन आएगा तब, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लोगों को अटेंशन दे चुके हो, बहुत लोगों को आपने टाइम दिया है, खर्च किया है, बट अब ऐसा है कि आप अपना टाइम और एनर्जी किसी पे वेस्ट नहीं करने वाले। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। आप वेट करोगे कि यूनिवर्स जब आपके लिए बेस्ट प्लान करेगा या बेस्ट देना चाहेगा, तब आप जो है एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हुए नज़र आ रहे हो। इन 2 हफ्तों में लोग इर्द-गिर्द आएँगे ज़रूर, लेकिन आप थोड़ा-सा अपनी दुनिया में गुम रहना पसंद करेंगे। और इसी के अलावा अगर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्वड हो, तो आप रिलेशनशिप में भी मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप कंप्लीटली रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, हर सूरत में ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल भी हो, तो जैसे आपने सरेंडर कर दिया है भगवान को पूरी तरह, और भगवान को बोल दिया है कि यार तू जो करना चाहे ना, तू मालिक है मेरा, तेरे हाथ में जो बन पड़ता है तू कर, मतलब मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। आप उस तरीके से एकदम ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पे, पूरी तरह खुद को सरेंडर करेंगे, बिकॉज़ इमोशनली अब आप ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते। आपकी थीम 8 ऑफ कप्स में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत समय लगा रहे थे, कुछ रिश्ते हैं, कुछ दोस्त होंगे, कुछ परिवार के लोग होंगे जहाँ पर आप बहुत इन्वेस्ट किए जा रहे थे। आप इस महीने या सॉरी इस 2 हफ्तों में आप जो है बहुत ज़्यादा लेट गो की एनर्जी में आ जाएँगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि आई कांट डू इट एनीमोर, बस अभी मतलब जो है भगवान मुझे देना चाहेगा देगा, नहीं दे रहा है तो भी मुझे ठीक है, चलेगा, मैं अपने आप के साथ वक़्त बिताऊँगी, अपने आप के साथ बातें ज़्यादा करते हुए नज़र आओगे, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी, मैं कहूँगी कि नहीं, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। अप्रोच आया भी तो आप थोड़ा अब इन्वॉल्व नहीं होने वाले, बिकॉज़ यू आर चेंजिंग फॉर गुड। आप अपने आप को बदल रहे हो, कुछ अच्छे के लिए आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अब आप किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी और कनेक्शन या किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हो। आपकी तरफ से ये है कि आपने ना लाइफ से गिव अप कर दिया है, जैसे लोगों से आपने गिव अप कर दिया है। एक होता है ना कि जहाँ मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, हो चुका है, और इसकी वजह से आप अभी फिलहाल किसी के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो या आपके ज़िंदगी में किसी का आना हो। तो अगर किसी का वेट कर रहे थे, वो आपको अप्रोच भी करेगा, तब भी उसके इमैच्योर एक्शंस ही देखने को मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा यार ये जाए भाड़ में, ये अपने काम से काम रखे, मैं अपने काम से काम रखूँ तो ज़्यादा बेटर। आप अपने आप की हीलिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अपने आप को समझने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ठीक है? तो ये स्पिरिचुअल आप लोगों के लिए हफ्ता रहेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपकी एडवाइस है लेट इट गो, यस जो आप कर रहे हो वो करते रहो, लेट गो करो, आपके लिए आगे बहुत न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। फिर इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। मकर राशि, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 8 से 21 सितंबर, 8 टू 21 सितंबर फॉर मकर राशि। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते अच्छे होने वाले हैं, स्पेशली फैमिली पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, पारिवारिक रूप से, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए हफ्ते साबित होंगे। परिवार में किसी तरीके का पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सोशल गेट टुगेदर, और एक होता है ना सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? कुछ चीजें आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड का मतलब ये भी हो गया कि आप कुछ चीजों को लेकर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, तो वो स्ट्रेस खत्म होगा पारिवारिक रूप से अगर कह रहे हैं तो। मतलब मन मुटाव अगर परिवार में चल रहा था, कुछ कलेश चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है? किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और सिचुएशन आपके फेवर में वर्क हो जाएगी। आपको खुद को भी लगेगा कि चलो अब फैमिली में फाइनली चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है? फैमिली में फाइनली आपको जो है अंदर से हैप्पीनेस फील होगी, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करियर पर्सपेक्टिव से, अगर करियर के नजरिए से और आपके जॉब और बिजनेस के नजरिए से, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर देखने को मिल रही है। देखो अभी पिछले कुछ टाइम से ना काम करने में हो सकता है कि शायद आपका ध्यान नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, या ये हो सकता है कि काम कर रहे थे लेकिन काम में जैसा स्पाइस और एक स्पार्क चाहिए था वैसा आपको मिल नहीं रहा था, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन की कमी होगी। लेकिन अभी आने वाले 2 हफ्तों में आप अपने काम को ना बड़ा क्रिएटिवली करते नजर आएंगे, जिससे ना आपका काम में इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा चलो ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरीके से करता हूँ या इस तरीके से करती हूँ, कुछ न्यू न्यू आइडियाज पे आप काम करते नजर आएंगे। प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट्स में भी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। कुछ नए चेंजेस आप लाएंगे अपने काम के तरीके में। जैसे अगर आप बोरिंग तरीके से काम कर रहे थे अब तक, तो आप सोचेंगे नहीं अब मुझे ना काम में थोड़ा सा नयापन लाने की जरूरत है, या कुछ नया काम साथ में करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप पैशनेट होते हुए अपने काम को लेकर नजर आएंगे, ठीक है? फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, फाइनेंसेस को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं है। पढ़ाई के मामले में स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कोई दिक्कत आएगी, स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। उसका मेन कारण होगा आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, आप चिंताएं बहुत कर रहे हैं, फिजूल की ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, और फियर बहुत ज्यादा, किसी चीज का डर, खो जाने का डर,
कुछ चीज़ों के खत्म हो जाने का डर, या हेल्थ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आपकी हेल्थ बार-बार खराब हो रही है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि सेहत बार-बार बिगड़ रही है जिसकी वजह से मन नहीं लग रहा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा आप पहले रेस्ट करो, ठीक है? 1-2 दिन आप एटलीस्ट आराम करो, अच्छी नींद करो, हो सके तो नींद की दवाई आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, कौन-सी नींद की मेडिसिन लेनी है, आराम की मेडिसिन लेनी है। आप नींद की मेडिसिन लो, आराम करो, 2 दिन तक आप भले कंबल में घुसे रहो, हो सके तो टीवी भी अवॉइड करो, सोए रहो। अगर तबीयत खराब लग रही है तो पहले अच्छा आराम कर लो और उसके बाद आप उठकर अपना काम, अपनी स्टडी करो, आपका मन लगेगा, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर रेस्टलेसनेस ना आपकी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है बॉडी के अंदर है। थोड़ा-सा आपको जो है अपने आप को मी टाइम देना होगा, थोड़ा-सा अपने आप को हील करने के लिए समय देना होगा, तब आपका जो है मन लगेगा, नहीं तो आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे पढ़ाई के मामले में, ठीक है? हो सके तो थोड़ा खुली हवा में बाहर निकल कर वॉक करने के बारे में सोचें, थोड़ा बाहर निकलें, वॉक करें, टहलने की कोशिश करें, थोड़ा ड्राइव करें, आप बेटर महसूस करेंगे, ठीक है? हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल तो अच्छी है, पर हीट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी, बॉडी में हीट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हीट बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि नींद की प्रॉब्लम उसकी वजह से बढ़ जाए, स्टमक में प्रॉब्लम आ जाए, कब्ज़ी हो जाए, कब्ज़ी के या पाइल्स के इश्यूज़ आ सकते हैं। क्योंकि हीट बॉडी में बहुत बढ़ेगा। ऐसे में छाछ का सेवन, पतली छाछ का सेवन करना शुरू करें, घी लेना शुरू करें एम्प्टी स्टमक, आपको उससे बहुत लाभ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सेहत को लेकर बाकी बहुत मेजर कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ओके? यहाँ पर फैमिली को आप टाइम ज़्यादा देंगे, नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका परिवार पे ध्यान ध्यान ज़्यादा रहेगा, लोगों पे ध्यान ज़्यादा रहेगा, सबको जो है हील करते हुए, हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे। खुद को कम टाइम देंगे, खुद को काफ़ी ज़्यादा कम समय देंगे, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप खुद पे फोकस नहीं करेंगे। यू ऑल्सो नीड लव, आपको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी केयर की ज़रूरत है, लेकिन आप खुद को नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाद में आप एकदम से फट सकते हो, एकदम से आप ओवर रिएक्ट कर सकते हो या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिकॉज़ इमोशनली आप अंदर से ठीक नहीं हो, अंदर से आप लोनली या लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में, देखो कंप्लीटली सिंगल हो तो अकेलापन खाया जाएगा, अकेलेपन बहुत परेशान करेगा। किसी घर में किसी और व्यक्ति की शादी होगी या कजिन्स की या किसी की तय हो जाएगी, किसी दोस्त की हो जाएगी, जिससे तो और ज़्यादा मन टूट जाएगा और ऐसा लगेगा कि यार सबकी हो रही है, अपनी ही नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं है। कभी-कभी समय आता है, पर लेट आता है, किसी की शादी लेट होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, तो इट्स ओके। तो आप अपनी मैरिज को लेकर कंसर्न रहेंगे, आपको लगेगा लाइफ में कोई सही पार्टनर नहीं है, मैरिज नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करेंगी, ठीक है? यहाँ पर अगर जो लोग ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप में हैं या पार्टनर के रिलेटेड अगर जानना चाहते हो, तो पार्टनर के रिलेटेड आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और एडजस्टमेंट करते नज़र आएँगे। हालाँकि आप चाहते नहीं हो, इस एडजस्टमेंट को आप करना नहीं चाहते, इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ को आप करना नहीं चाहते। पार्टनर की कुछ बातें हैं जो आपको मन को पसंद नहीं आ रही, आप उनके बिहेवियर, बर्ताव से परेशान हैं। आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं और आपको समझते कम हैं। आपको उतना प्रेम नहीं देते, सम्मान नहीं देते जितना आप डिज़र्व करते हो। उल्टा आपसे अपेक्षाएँ ज़्यादा रखी जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, पर लव वाली फीलिंग आती नहीं, लव वाली कोई फीलिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से रूठे-रूठे से और थोड़े से अपसेट हो। आप एडजस्ट कर रहे हो, आप इस वक़्त जो है कहीं न कहीं माहौल के हिसाब से मैनेज कर रहे हो, बट आप अंदर से खुश नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। बार-बार आप अपने पास्ट को देखकर याद करेंगे और याद करेंगे उस वक़्त को जो आपने उनके साथ बिताया है। यूनियन के चांसेस कम होंगे। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ऐसे कुछ इंडिकेशंस या साइन्स आपको बार-बार मिलेंगे, जैसे बार-बार जैसे यूनिवर्स आपको कहेगा कि आप अप्रोच करें, आप प्रयास करें, पर आप भी प्रयास करने के लिए रेडी नहीं होंगे। ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर आपको लगेगा मैं नहीं रेडी हूँ, बट आपको साइन्स बहुत मिलेंगे कि आपको पुश करने की या आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पर रिलेशनशिप के हिसाब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा ही। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे यूनियन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। एक स्टक सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, जिसमें ना आप उनसे मिल पा रहे हो, ना बात कर पा रहे हो। एक दूरी-सी है और उनकी याद भी बहुत आ रही है आपको। ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है? खुद को मी टाइम दें, खुद को वैल्यू करें। आप खुद को प्यार नहीं दे रहे, आप सबको प्रेम करते हैं, बस खुद ही को प्यार नहीं कर रहे, खुद ही को ही जो चीज़ें चाहिए, जो डिज़ायर है ना, उन चीज़ों में खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ऐसे आप लाइफ में इतना जल्दी लाइक इस तरीके से स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अंदर इमोशनल इरिटेशन होंगी ही होंगी, तो काम पे भी मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा खुद को मी टाइम दें, पहले खुद को पैम्पर करें, ठीक है? मैंने शायद कार्ड्स बात करते-करते आपके लिए उल्टे रख दिए, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी मकर राशि वालों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 8 से 21 सितंबर तक ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। 8 से 21 सितंबर फॉर कुंभ राशि। 6 ऑफ कप्स। कुछ बीते पलों को आप बार बार याद करेंगे। बीते पल, बीता हुआ एक वक्त, शायद आपका बचपन, आपके माता पिता या आपके कुछ बीते हुए दोस्त जो है आपको बहुत ज्यादा याद आएंगे। किसी बीते लम्हे को, किसी एक्स को हो सकता है बहुत ज्यादा मिस करें। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर अपसेट रहेंगी। पास्ट की कुछ घटनाएं होंगी,
जो बार बार आपको दिमाग में आएंगे और लगेगा कि काश मैंने ऐसे नहीं ऐसे एक्शन लिया था, काश ये नहीं हुआ होता, काश वो नहीं हुआ होता। देखो यार, काश काश करने की कोई टाइम नहीं है। अब ये समझो कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। ओके, यहाँ पर फिर भी हम गाइडेंस के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो वो एंड में आपको मैं बताती हूँ मुझे गाइडेंस क्या आप लोगों के लिए मिल रही है। ओके, करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो सेफ चल रहे हो, बिजनेस हो या जॉब, सब कुछ सेफ चल रहा है, जो जैसा चल रहा है चल रहा है। सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान रहेगा, खर्चों को जो है कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। ये वो टाइम होगा जहां 2 हफ्तों में आप अपना पूरा बही खाता या अकाउंट्स हिसाब किताब देखते हुए नजर आएंगे और देखेंगे आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे कैसे पैसे मैनेज हो सकते हैं, कैसे पैसा बचाया जा सकता है। इंटीरियर में या आपके ऑफिस में कोई मरम्मत को लेकर भी खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा एम्बियंस आप चेंज करते हुए नजर आएंगे, अपने कामकाज की जगह का थोड़ा सा उथल पुथल करेंगे, या तो अपनी सीट चेंज करेंगे या थोड़ा सा वॉल वगैरह चेंज करेंगे, कुछ कलर वगैरह करवाएंगे। आपको लगेगा कि थोड़ा सा मुझे अब एनवायरमेंट बदलने की जरूरत है, एनवायरमेंट बदलेंगे, पैसों की फिजूल खर्चे अवॉइड करेंगे। कहीं ना कहीं अकाउंट्स देखते हुए नजर आ रहे हैं, चांसेस है कि ये 2 हफ्ते आपके अकाउंट्स चेक करने में निकल जाएगी, भाई क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, या आपको कंपनी के बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाए संभालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करियर के परस्पेक्टिव से, फाइनेंस के परस्पेक्टिव से, दोनों हफ्ते बहुत अच्छे हैं आपके लिए। फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे आपके, फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, काम अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, बट बहुत सेफ चल रहे हो। थोड़ा सा रिस्क लेके देखो, आप कुछ नए काम में भी अपना, या तो कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में प्लान करो, या कुछ नए काम शुरू करने हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करना है उसके बारे में सोचो। कुछ नया, एक रिस्की, लाइक यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा सा पुश करो खुद को। इतना सेफ रहना भी सही नहीं है, थोड़ा सा पुश करो ताकि लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ सको, मिलीनियर हो तो बिलीनियर बन सको, इस तरीके के आपको कुछ करने चाहिए। ठीक है, और ये 2 हफ्ते मैं कहूंगी पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो कुछ लर्न करके सीख करके आगे बढ़ना चाहते हो तो वो भी टाइम बहुत अच्छा है। लर्निंग से याद आया स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी 2 हफ्ते बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, पढ़ाई में मन बहुत लगेगा, आपके फैमिली वालों का आपको खूब सपोर्ट मिलेगा कि ये पढ़ लो, ये कर लो, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट के चलते काम बनते हुए भी नजर आएंगे। क्रिएटिविटी में आपका बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है हुनर देखने को मिलेगा, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो जैसे आर्टिस्टिक चीजों में हो, पेंटिंग करना या लाइक कुछ आर्टिस्टिक चीजें बनाना, डिजाइन करना, ड्राइंग करना, इन सब में आपका बहुत अच्छा हुनर देखने को मिलेगा। आप अपने आप को बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे। इवन मैं कहूंगी कि अगर आप कुछ वीडियोस या एडिटिंग वगैरह के फील्ड में भी हो तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आओगे। ठीक है, लेकिन हाँ, फैमिली का आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, परिवार के हेल्प से आप और ग्रो करेंगे। या फिर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी हेल्प मिलते हुए नजर आ रही है, फाइनेंशियल गेन्स भी उसकी वजह से ही दिख रहे हैं। आपके हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा कॉशियस होने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में आप अपनी सेहत पे बहुत ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आपके सेहत में स्टमक रिलेटेड थोड़े से इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। स्टमक में मुझे जो है थोड़ा सा आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या आपको पैनक्रिटिक जो हल्का सा पैनक्रीज एरिया में अटैक्स वगैरह आते हैं, एसिडिटी होती है, वैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। थोड़ा सा वॉक करते रहें, थोड़ा सा एक्टिव रहें। वैसे भी कुंभ राशि वाले आप लोग थोड़ा एक्टिव हैं ऑलरेडी, आप बहुत बेटर पोजीशन पर आते नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर मैं कहूंगी फिर भी थोड़ा सा ना अपने आप को एक्टिव रखना, हो सके तो अवॉइड करना बैठना, बिल्कुल लेजी वेजी मत रहना, जितना हो सको एक्टिव रहो, जितना हो सको अपने आसपास के काम या थोड़ा बहुत हलचल रखा करो, उससे आपके लिए और बेटर हो सकता है। स्टमक रिलेटेड हाँ थोड़ी सी दिक्कत है, एसिडिटी रिलेटेड या जो भी वो खाना पीना अलग अलग टाइम पे करने की वजह से होगा, या ठीक से ना सोने की वजह से होगा, तो थोड़ा एक्टिव रहने से चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। ओके, रिलेशनशिप की बात करें, सिंगल्स हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक राइट पार्टनर के आने का इंतजार होगा, और किसी इंसान ने अगर आपको अप्रोच किया तो उस इंसान को लेकर अभी तक स्टिल कंफ्यूज है, डाउटफुल रहेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ये इंसान मुझे अप्रोच कर रहा है या कर रही है, पक्का कुछ ना कुछ बाद में लाइक कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, बाद में कोई ना कोई पेन दे सकता है ये व्यक्ति, अगर किसी नए लव कनेक्शन में गए हो तो। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर के साथ आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा है पर मानो कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है जो आपको डाउटफुल लगेगा, कुछ तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ होकर भी ना ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये इंसान मेरा नहीं है, जैसे इंसान पे भरोसा नहीं करना है, मुझे डर सा क्यों लग रहा है, मुझे इस इंसान से घबराहट सी क्यों हो रही है। हालांकि सब चीजें ठीक है, स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको लगेगा कि शायद आपके पार्टनर अपने फैमिली में ज्यादा खुश हैं, और आपको बस दिखाया ऐसा जाता है कि फैमिली में खुश नहीं है। लाइक आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे कि वो अपने परिवार में बहुत खुश हैं, आप कहीं ना कहीं लाइक वो ध्यान तो दे रहे हैं पर आपको अंदर से संतुष्टि का एहसास नहीं होगा। ये महीना ये सॉरी 2 हफ्ते आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। आप रिलेशनशिप में हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर मानो जैसे ना आप अपने पार्टनर को ऐसे देखेंगे कि या तो पार्टनर को छुपा रहा है, या तो पार्टनर जो है दूसरी तरफ ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपको ठीक नहीं लग रहा। आपको लग रहा है मेरे साथ ध्यान तो दे रहे हैं, मुझ पे फोकस तो कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को मैं बांट रहा हूँ या बांट रही हूँ, या ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा पार्टनर कुछ मुझसे छुपा रहा है। तो कुछ तो स्नीकी बिहेवियर लगेगा, किसी बात का डर लगेगा, कुछ अजीब सी घबराहट होगी, ऐसा लगेगा जैसे पार्टनर का बर्ताव नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर
बात करें उन लोगों की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अगर मैं देखूँ, आप लोगों के यूनियन के चांसेस तो नहीं दिख रहे, बट हाँ, आपकी इच्छा ज़रूर होगी, आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने की इच्छा जताते हुए या रखते हुए नज़र आएँगे, पर आपको रिजेक्शन से बहुत डर लग रहा है, इसीलिए आप अप्रोच करने में थोड़ा संकोच करेंगे। मुझे अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे, पर सोचेंगे बहुत, आप बहुत सोचेंगे। आपको डर लग रहा है रिजेक्शन से, आपको लग रहा है कि अगर आपने अप्रोच किया, तो क्या होगा अगर ये ठीक से आपसे बात ना करें? अगर क्या होगा कि इन्होंने आपसे ठीक से बिहेव नहीं किया, बर्ताव नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका अप्रोच बेकार हो जाए। आप अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, जिसकी वजह से रिजेक्शन से डरते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप अप्रोच करने से दूर भागोगे, ये एनर्जी है। हालाँकि वो आपको अप्रोच करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको अपने पार्टनर जो है अपनी लाइफ में नॉर्मल दिखेंगे। ये नहीं कहूँगी कि बहुत खुश दिखेंगे, बट नॉर्मल दिखेंगे, आपको लगेगा ठीक है वो नॉर्मल है अपनी लाइफ में, आप अप्रोच करने की इच्छा रखेंगे, चाहेंगे कि यूनियन हो जाए, बट स्टिल आप एक तो अप्रोच रिजेक्शन की वजह से भी नहीं करेंगे और दूसरा ये भी लगेगा कि क्या होगा यार कल पास्ट के जैसी वापस कोई दिक्कतें ना आ जाए, पास्ट में भी बहुत फेस किया था, कहीं वापस वही चीज़ें ना फेस करें। तो उस डर की वजह से भी आप अप्रोच नहीं कर पाएँगे, मन तो बहुत करेगा आपका, ठीक है? एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? देखो एडवाइस के तौर पे मैंने कहा था गाइडेंस मैं आपको आखिर में बताऊँगी। गाइडेंस के तौर पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है पास्ट के रिफ्लेक्शंस जो बार-बार आ रहे हैं ना, उनमें कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में छूट गई हैं और उन्हें बेहतर करना था, उसमें ठीक करना था और वो फैसला आपने सही नहीं लिया। उस फैसले को अगर आपको रिग्रेट है, कोई ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने ना ये डिसीजन गलत हो गया या ये चीज़ें मेरे हाथ से छूट गई और आपको लग रहा है कि इसमें काश मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, तो उस चीज़ को आप कर ही डालें क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मन का रिफ्लेक्शन एक्टिव होगा। इस वक़्त आपकी इंट्यूशन एक्टिव होगी, जो आपको बार-बार गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो मन के भीतर आपको गाइडेंस मिल रही है ना, उसे आप फ़ॉलो करें बिकॉज़ आपके मन के थ्रू ही आप एक सही डायरेक्शन की ओर जाते नज़र आएँगे। इन 2 हफ्तों में बार-बार पास्ट की कुछ यादें आपको आ रही हैं, शायद कोई पुराने मित्र को आप बहुत मिस कर रहे हैं, कोई बीता हुआ इंसान व वक़्त है जिसको आप याद कर रहे हैं। आप शायद आगे नहीं पढ़ पा रहे हो उसकी वजह से दिक्कतें बहुत आ रही है, तो इट्स टाइम कि जहाँ पर आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। मैं नहीं कह रही कि उस रिश्ते में रहना ही है, बट उन चीज़ों को कह कर या कुछ कहना था या कुछ करना था, उसे करके ख़त्म करें, ठीक है? हो सकता है कि उसके बाद आपके मन को शांति और पीस ऑफ माइंड मिले, ठीक है? बिकॉज़ अंदर से मन शांत नहीं है, अंदर से मन भावुक है और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ खोज रहे हो, पर खोज कर भी लाइक समझ में सब कुछ आ रहा है पर कर कुछ नहीं रहे हो। एक्शंस लेने हैं, दिमाग में कुछ आ रहा है प्लान पर उस पे काम नहीं कर रहे हो, तो उस पे काम करो। आपकी इंट्यूशन आपको राइट डायरेक्शन में ले जा रही है, आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है मीन राशि वालों की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 8 से 21 सितंबर तक क्या एक्सपेक्टेड है। आज मेरे हाथों का कुछ तो इश्यू है। जो भी सामान उठाए मैंने गिराए हैं सिर्फ पूरे दिन में। 6 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओ 6 ऑफ स्वॉर्ड, हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एम्परर। ठीक है, मीन राशि वालों, आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पिरिट और फायर देखने को मिलेगी। इन 2 हफ्तों में आप बहुत ज्यादा एकदम एग्रेसिवली कि चलो लाइक ब्रिंग इट ऑन, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फुली एक्टिव नजर आओगे, फुली फोकस नजर आओगे। एक अलग सी फायर आपके अंदर है जो आपको शांत बैठने नहीं देगी। इन 2 हफ्तों में ना मन भी बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, मन को स्थिर कर पाना भी बड़ा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। लेकिन जो फायर होगी ना, उस फायर का सही इस्तेमाल, उपयोग करने से आपको बेनिफिट बहुत हो सकता है। इसका इस्तेमाल आप अपने करियर में, अपने लाइफ के कुछ पर्पसेस पे कर सकते हैं जिससे आपका बेनिफिट हो, कुछ नया सीखने में कर सकते हैं, ठीक है? अब सीखने से याद आया, करियर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, बिजनेस और जॉब के बारे में बात करते हैं, फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं। देखो, बिजनेस में जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हो और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी सेटिस्फैक्शन दे नहीं रही है। जॉब में भी वही हाल है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं। जैसे ऐसा लग रहा है कि एक जगह स्टैग्नेंट अटक गए हो, ना मूवमेंट है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपको दिख रहा है आगे बहुत सारे स्कोप है, फ्यूचर बेहतर हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी आपको उतना मजा नहीं आ रहा है जितना एक होता है ना, जितने गेन्स होने चाहिए उतने गेन्स नहीं हो रहे। बट आपको ना ये बात समझने की जरूरत है, आप कंटिन्यू एक ही पोजीशन पर हैं। शायद आप एक ही जॉब बहुत सालों से कर रहे हैं, शायद आप एक ही काम बिजनेस में बहुत टाइम से कर रहे हैं। थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिस्क लो, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहा ना, एग्रेसिव एनर्जी में हो आप। एग्रेसिव एनर्जी मतलब कंपिटिटिव एनर्जी है। इस महीने इस सॉरी महीना कह रहे हो, 2 हफ्ते, इन 2 हफ्ते में ना आप थोड़े कंपिटिटिव हो रहे हो। दूसरों को देख के आपको लगेगा कि यार मुझे ये करना है, तो सिर्फ सोचो नहीं, कर लो, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपके गेन्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा मनी 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 आता हुआ नजर आ रहा है, अचानक से धन लाभ हो सकता है इन 2 हफ्तों में। बट यहाँ पर अपने जॉब और अपनी बिजनेस में थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश करो। लग रहा है अभी बहुत सालों से जॉब कर रहे हो
और एक ही पोजीशन है, यहाँ ग्रोथ नहीं है, ना इंसेंटिव आ रहे हैं, ना पैसा कुछ आ रहा है, तो कुछ प्लान बनाओ, प्लान बी होना चाहिए जिसमें या तो न्यू जॉब देखो, या अपनी जॉब में कैसे ग्रो करना है, या इस जॉब पे रहते हुए कोई बिजनेस कैसे करना है, इसके बारे में प्लानिंग करो। कुछ नया सीखो, आर्टिस्टिक चीजों में जाओ, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप एक ही जगह अटके हुए हो और इसकी वजह से आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, आप भी थोड़ा सा उसकी वजह से एक्साइटेड नहीं हो। बाकी फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंसेस में मस्त बढ़िया गेन्स होंगे। हालांकि मन थोड़ा सा काम से भटका है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चाहिए पर वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो बैलेंस सिचुएशन है, स्टूडेंट्स के लिए सब बेटर है, इतना कुछ बुरा नहीं है। आपकी स्टडीज में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं है पर अच्छे आ सकते हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, डिसिप्लिन बहुत रहेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर रूटीन बकायदा प्लान करके उस पर पढ़ते हुए नजर आएंगे। टाइम पे पढ़ाई होगी और टाइम पे घूमना फिरना होगा, सब चीजें बैलेंस्ड होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया चीजें हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्ट्रेस है, बढ़िया मैनेज हो रहा है। इनफैक्ट आपको कुछ बड़ा पढ़ना भी था, कुछ हायर स्टडीज के लिए भी ट्राई करना था, तो कर लो, क्योंकि ये 2 हफ्तों में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये 2 हफ्ते ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छा है जो आपको पूरी करनी है, तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो ईश्वर आप लोगों के लिए एक्शंस नहीं लेंगे, आपको लेने पड़ेंगे। एक्शन लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आपकी हेल्थ भी बेटर होती नजर आएगी, सेहत में बहुत बेटरमेंट आएगी, पर गुस्से को कंट्रोल करना, गुस्सा तो 7वें आसमान पे रहेगा, बहुत ज्यादा, मतलब इतना एग्रेशन है ना आपके अंदर इन 2 हफ्तों में। वैसे तो मीन राशि को मैंने कभी इतना गुस्से में देखा नहीं, पर ऐसा दिख रहा है कि एक टेम्परामेंट आपका बड़ा रहेगा, जिसमें आप ना लोगों के ऊपर भड़क ही जाओगे, एकदम से अच्छे खासे चल रहे हो और एकदम से एग्रेसिव हो जाओगे। तो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो, एग्रेशन को, अपने गुस्से को थोड़ा कम कंट्रोल रखना। गुस्से का या आपके अंदर का जो एग्रेशन या जो फायर आपको फील हो रही है ना, इसे सिर्फ अपने काम पे लगाना है, काम पे लगाना है। और आपको लग रहा है नहीं काम में मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में फिर घूमने निकल जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, सोशलाइज करो, बट प्लान करके करो। जो भी एकदम सडन सडन कुछ भी मत कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले तो सिंगल हो तो यार, आपकी लाइफ में सिंगल हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप की सेल्फ वर्थ समझ जाओगे, अपने आप की वैल्यू समझ जाओगे, अपने आप को अप्रिशिएट करना पसंद करोगे, फाइनली लोग आपसे आकर्षित होंगे। हालांकि आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में अभी हो, आप लोग पार्टनर्स के साथ अगर हो, तो इस रिलेशनशिप में आप एंजॉय करेंगे। पार्टनर से आपको अच्छा खासा जो है अटेंशन मिलेगा, टाइम मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा और कुछ अगर कमिटेड हो जाते या स्टेबिलिटी आ जाती, या अगर ऑलरेडी कमिटेड हो तो बहुत फ्यूचर के बारे में आप लोग जो है, ऐसा हो सकता है कि सोचो कि काश मिल जाता तो। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है ड्रीम कम ट्रू है, पार्टनर के साथ अच्छा वक्त ही बीतेगा, अच्छा इंजॉयमेंट ही होगा, पर गाइडेंस है। अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचने का वक्त आ गया है, फ्यूचर के बारे में बातें करो, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करो, पार्टनर का आगे का प्लान है वो बात डिसाइड करो। ऑलरेडी मैरिड हो तो पार्टनर के फाइनेंसेस कैसे बेहतर करने हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे बेटर करने हैं, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में सोचो। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं कहूंगी आप अपनी वैल्यू समझ जाएंगे इन 2 हफ्तों में। आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत ज्यादा लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे थे, एडजस्ट किए जा रहे थे। इन 2 हफ्तों में आपको एहसास होगा कि आप इतने भी हल्के इंसान नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आपको अपनी पावर का अंदाजा होगा, और फाइनली आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे। यूनियन के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर दूर से ही देखकर आपको आश्चर्यचकित जरूर होंगे, हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर कैसे लग गए, आखिर आप इतना उड़ने कैसे लगे, आप मुस्कुराने कैसे लगे, ये बात उन्हें बहुत अचंभित करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर उसके अलावा आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आपके डिसीजंस जो है ना, वो फ्यूचर को लेकर भी आप करो, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करो अपने फ्यूचर को, लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाओ। आप जो है ना बहुत शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। क्या हो रहा है ना कि अभी में आज में खुश हो, अच्छी बात है, आज में ही खुश होना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने फ्यूचर को प्लान ही नहीं किया। फ्यूचर को प्रॉपर प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो कि क्या आगे का प्लान है, आगे क्या करना है करियर में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, सब आगे का आप फ्यूचर के बारे में सोचो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज में अभी के लिए एडजस्ट कर रहे हो और ये नहीं सोच पा रहे हो कि आगे आपको बेटर मिल सकता है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप खुद ही जा रहे हो, खुद ही खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और बाद में आपको एक बेटर रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है। आप लेस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बिकॉज अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है, तो ऐसे भी कुछ सिचुएशन बन जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है फ्यूचर के बारे में सोच कर ही जो भी डिसीजन है वो लो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग मीन राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।